सिलास एक मड पिट में पानी डालता है और अनएक्सपेक्टेडली उसे एक इन्फिनिट वाटर सोर्स मिल जाती है जो कभी सूखने वाली नहीं थी। फिर वो बैरन लैंड पर कुछ सीड्स बिखेरता है और इमीडिएटली ग्रेन का एक पूरा पहाड़ हार्वेस्ट हो जाता है। ये सब एक गुजरते हुए लड़के ने देखा और उसे लगा कि ये कोई डिवाइन एमिसरी है जो मॉर्टल वर्ल्ड में उतरा है, और वो घुटनों पर बैठकर अपनी बीमार माँ को बचाने की गुहार लगाता है। उसकी फिलियल पाइटी देखकर सिलास उससे एक काव लाने को कहता है। आखिर माइनक्राफ्ट के रूल्स में मिल्क सभी नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स और डिजीजेस को क्लियर कर देता है। बहुत शुक्रिया लॉर्ड सेंट, मैं आपके लिए जरूर एक काव ढूंढूंगा। वो लड़का एक्साइटेडली चिल्लाता है। क्या आपको कुछ और चाहिए? क्या तुम्हारे घर में स्ट्रिंग है? मुझे एक फिशिंग रॉड बनानी है। बस सिलास बुलाओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लॉर्ड सिलास, यहाँ के आसपास की सभी रिवर्स सूख गई हैं। आप फिशिंग कहाँ करेंगे? सिलास सामने पड़े एक छोटे पर्डल को देखता है और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। चिंता मत करो, अंदर फिश हो या न हो मैं निकाल ही लूंगा। सिलास को अलविदा कहकर आर्थर पूरे रास्ते भागते हुए ओकावे पहुंचता है, जहां उसके बायोलॉजिकल फादर जॉन ने उसकी जमकर पिटाई की। अरे नालायक, काम नहीं करना और बस भटकते रहना। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? आर्थर बेचारा बहुत रॉन्ग फील करता है और चिल्लाता है। रुको, मत मारो। पापा, मुझे माँ को बचाने का तरीका मिल गया है। आसपास की हवा एकदम फ्रीज हो जाती है। किसने बताया तुम्हें? ब्लैक फॉरेस्ट में रहने वाले उस भैया ने बताया। उसने कहा अगर हमारे पास एक काव हो तो माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। ये सुनकर जॉन एक्साइटेड नहीं होता, बल्कि डेसोलेशन के साथ बैठ जाता है। बेटा, तेरे बाप में दम नहीं कि तेरी माँ को ठीक कर सके, और अब तुझे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस ग्रेट फॉमाइन के जमाने में भला कोई नॉर्मल इंसान उस बैरन विल्डरनेस में कैसे रह सकता है? उसे पूरा यकीन था कि ये कोई ईविल वॉरलॉक है। आर्थर से ये चीजें मांगना डार्क मैजिक की प्राइस थी, और असली मकसद उसके बेटे को खाना था। जॉन अपनी वुडन स्टिक फेंकता है, आर्थर को गले लगाता है और फूट फूट कर रोता है। बेटा, बाप नाकाम है। तू घर रह, मैं खुद जाकर उसे दे आता हूँ अपनी जान। अगली सुबह सिलास अपने लीव्स के बेड से उठता है। वो हवा में हाथ फैलाता है। एक्स आजा। एक स्टोन एक्स थिन एयर से प्रकट हो जाता है। सिलास एक्स घुमाता है, ईव हो, और फ्रैंटिकली उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को काट देता है जो उसके आसपास उग आए थे। जैसे ही वुड इकट्ठा हुई, आर्थर हांफते हुए फॉरेस्ट से बाहर आता है और स्ट्रिंग की एक बॉल देता है। सिलास थैंक करने ही वाला था कि उसने देखा उसके पीछे जॉन भी आया है, फेस पर पैलर लिए, हाथों में 2 एग लेइंग हैंड्स कसकर पकड़े। जैसे ही जॉन आगे बढ़ा, वो डायरेक्टली घुटनों पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से चिकन्स ऊपर उठाते हुए। लॉर्ड सिलास, ये नाचीज अपने बेटे की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार है। ये चिकन्स मेरी तरफ से सैक्रिफाइस और अपोलॉजी हैं। सिलास वहीं डम्फाउंडेड खड़ा रह जाता है। ये क्या बकवास है? जान के बदले जान सैक्रिफाइस? क्या मैं कोई विलन बन गया हूं? आर्थर से चुपके से पूछने पर फाइनली समझ आया। इस बूढ़े जॉन को हमेशा से लगता था कि सिलास फॉरेस्ट में रहने वाला कोई वॉरलॉक है। सिलास स्पीचलेसली फेस पाल्म करता है। मैं डिग्निफाइड एमसी स्टीव, एक गॉड लाइक क्रिएटर, को जंगल का वाइल्ड मॉन्स्टर समझा जा रहा है। सिलास जॉन को जल्दी उठाता है, क्लियरली बताते हुए कि वो लोगों को खाता नहीं। दोनों हेंस को देखकर उसके मन में एक बोल्ड आइडिया आता है। चूंकि चिकन्स यहां आ ही गए हैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। अंकल जॉन, चिकन्स को छोड़ दो। जॉन थके चेहरे से छोड़ देता है। दोनों हेंस विंग्स फड़फड़ाकर ग्राउंड पर इधर उधर भागने लगती हैं। सिलास फील्ड के किनारे जाता है और कैजुअली 2 नए उगे व्हीट प्लांट्स तोड़ता है। व्हीट इंस्टेंटली सीड्स में बदलकर इन्वेंटरी में चली जाती है। जैसे ही सिलास ने व्हीट सीड्स निकाले, वो दोनों भागती हेंस जैसे पॉज हो गईं। वो ब्लैंक होकर सीड्स को देखने लगीं और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में दौड़ती हुई आ गईं। लो खाओ, सिलास कैजुअली उन्हें सीड्स खिला देता है। अगला सीन डायरेक्टली जॉन और उसके बेटे का वर्ल्ड व्यू तोड़ देता है। जैसे ही दोनों हेंस ने सीड्स मुंह में लिए, उनके बॉडीज अनकंट्रोलेबली एक दूसरे से प्रेस हो गईं। सिर्फ 3 सेकंड्स में एक सॉफ्ट पॉप साउंड के साथ एक फ्लफी व्हाइट चिक बिना एग ले किए या इंक्यूबेशन के थिन एयर से प्रकट हुआ। दोनों हैंड्स के पैरों के पास लैंड होते ही बाउंस करने लगा। कंप्लीट डेड साइलेंस। जॉन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और सांस भी रुक गई।
उस मोमेंट उसके माइंड में लिटरली एक स्टॉर्म था। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ था। क्या रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और एक फीमेल नहीं चाहिए? दो हेन्स मिलकर चिक कैसे प्रोड्यूस कर सकती हैं? और बिना एग ले किए, बिना इंक्यूबेशन के, एक चिक जो कम से कम 2-3 हफ्तों में बड़ा होता है, वो सडनली थिन एयर से प्रकट हो गया। ये कोई इल्यूजन नहीं था। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही था जो ऐसा कर सकता था। वो था इस दुनिया का लेजेंडरी क्रिएटर। बस अब तो गया काम। अभी अभी उसने एक लिविंग गॉड से अपने बेटे की जान की कीमत मांगी थी। अगर गॉड ने उसे ब्लेम किया तो रीपर भी उसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जॉन के पैर कमजोर पड़ गए, घुटने जमीन पर जा टकराए और वो फ्रैंटिकली क्रॉस बनाने लगा। माथा रगड़ते रगड़ते खून निकाल लिया। इस नाचीज की आंखें थीं पर देख नहीं सके। मुझे नहीं पता था कि कोई डिवाइन एमिसरी उतरा है। मैंने आपको डार्क मेज समझ लिया। माफ कर दीजिए मुझे, माय लॉर्ड। अपने पिता को नील करते देख आर्थर के घुटने भी झुकने लगे। सिलास उसे पकड़ लेता है। तुम मेरे नए एक्सेप्टेड फॉलोअर हो, सीधे खड़े रहो। जॉन जमीन पर फ्रेंटिकली प्रे करता रहा। उसकी कापती पीठ देखकर सिलास अगला टास्क समझाता है। कल सुबह काओ और अपनी वाइफ को यहाँ ले आना। याद रहे, काओ बस बोरो करनी है। मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। जॉन को इंस्ट्रक्शंस देकर सिलास उसे जल्दी वापस भेज देता है। जॉन एंडलेस ग्रैटिट्यूड के साथ चला जाता है। सिलास उसकी पीठ देखकर एक लंबी सांस लेता है। आखिरकार इस बूढ़े को वापस भेज दिया। अब है स्टीव का एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट टाइम। सिलास वो स्ट्रिंग बॉल निकालता है जो आर्थर लाया था। क्राफ्टिंग टेबल में डालकर स्ट्रिंग में तोड़ता है, वुडन स्टिक्स ऐड करता है और डायरेक्टली अर्ली गेम आर्टिफैक्ट फिशिंग रॉड क्राफ्ट करता है। एक फिशरमैन कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सिलास अपना शवल घुमाता है, जमीन में 2x2 पिट खोदता है, 2 बकेट्स अंडरग्राउंड वाटर डालता है, फिर बाहर की तरफ एक्सपैंड करके एक स्टैंडर्ड 4x4 फिश पॉन्ड बना देता है। लाइन कास्ट पानी में है और बस सरफेस पर चुपचाप तैरता रहा। रियलिटी गेम नहीं है आखिर। सिलास पूरे 10 मिनट्स वेट करता है पर पानी की सरफेस पर कोई हलचल नहीं। वो जल्दी में नहीं था और बस ग्रास पर बैठ गया। हवा चली, पत्ते सरसराए। सच में बिना टैक्स भरे और किसी लॉर्ड के लिए काम किए ये विल्डरनेस लाइफ काफी नरिशिंग है। तभी बॉबा सडनली नीचे धंस गया। बाइट मिली। सिलास ने अब्रप्टली हाथ ऊपर खींचा और 1/2 मीटर लंबी कॉर्ड सरफेस तोड़कर बाहर आई। मिड एयर में गोल्डन लाइट में बदली और सीधे इन्वेंट्री में क्रैश हो गई। माइनिंग से अच्छा नहीं है क्या? सी फूड फ्रीडम अचीव्ड। अगर कोई एन्चांटेड बुक मिल जाए जैसे मेंडिंग या लक ऑफ द सी तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। लाइन कास्ट। ठीक है, एक और कॉर्ड। फिर से डैम, एक पफर फिश। कंटिन्यू। एक स्टिक। इस जंक का मैं क्या करूं? सिलास रात भर वाटर पिट के पास ग्राइंड करता रहा और नीचे उकावे में सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। जॉन रात भर भागकर एल्डर एल्डन के घर गया और विलेज की इकलौती ओल्ड येलो काऊ मांगी। एल्डर एल्डन अपना पाइप पी रहा था। उसकी आईब्रोज गहरी जुड़ी थीं। जिंदगी के इतने साल बिताए, कौन सा तूफान नहीं देखा। जब जॉन ने बताया कि पहाड़ पर डिवाइन एमिसरी सिलास आया है जो व्हीट राइपन कर सकता है और थिन एयर से चिक्स बना सकता है, तो उसके मन में बस 2 वर्ड्स आए, कौन आर्टिस्ट। 3 महीने से ज्यादा ड्राउट था। अगर कोई गॉड सच में उतरा होता तो क्या वो खेतों की फसल को मरते देखता रहता? ये जरूर बाहर से आया कोई शार्लटन था जो ट्रिक्स खेल रहा था। पर जॉन की ब्लडशॉट आइज देखकर एल्डन जानता था कि समझाना बेकार है। उसने एक प्लान सोचा और काव देने को तैयार हो गया, पर एक कंडीशन पर कि कल सुबह वो खुद भी साथ जाएगा। जॉन को भेजकर एल्डन ने तुरंत अपने 2 बर्ली सन्स को बुलाया। उसकी आंखें फियर्स हो गईं। कल सुबह मैं उसके साथ जाऊंगा। रास्ते में निशान छोड़ता जाऊंगा। तुम दोनों सीक्रेटली पीछे आना। जैसे ही मैं हैंड सिग्नल दूं, दौड़ आना और उस फ्रॉड को मेरे लिए अच्छे से ठोक देना। दोनों सन्स ने नकल्स क्रैक किए, चेहरे पर फेरोसिटी भरी और अग्री कर लिया। अगले दिन भोर में जॉन की वाइफ मेरी की तबीयत सडनली और बिगड़ गई। वो पूरी जल जैसे जल रही थी, फीवर में बेसुध बातें कर रही थी, लग रहा था बस चली जाएगी। जॉन पागल हो गया एंजाइटी से। उसने आर्थर को जगाया और विलेज एल्डर को अर्जेंटली भेजा और खुद मेरी को पीठ पर उठाकर पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। एल्डन को आर्थर ने बेड से खींचा। सुना कि कोई मर रहा है और फिर भी पहाड़ चढ़ना है। उसने थाई पर हाथ मारा, गुस्से में बोला, क्या पाप है? ऐसे वक्त में हर्बलिस्ट के पास नहीं जाना, बल्कि उस शार्लटन के पास जाना है।
उसने ओल्ड येलो काऊ निकाली, पेट में गुस्सा भरे हुए पीछे चला और सोच रहा था कि उस फ्रॉड की सच्चाई सामने लाएगा। ग्रुप तेजी से चला, करीब 1 घंटा भागे और फाइनली सिलास का कैंप दिख गया। जब एल्डर एल्डन ने झाड़ियों के पीछे से कैंप क्लियरली देखा तो वो कंप्लीटली स्टंड रह गया। चारों तरफ टॉर्चेस लगे थे, रात जैसे दिन बन गई। एक बिजार स्क्वेयर स्टोन हाउस था और रोज ऑफ बीट अजीब तरह से उग रही थी। सबसे आउटरेजियस बात यह थी कि एक फेयर स्किन वाला यूथ, किसी यंग नोबल जैसा लगता, एक शैलो वाटर पिट के पास बैठकर फिशिंग कर रहा था। वो वाटर पिट इतनी क्लियर थी कि बॉटम दिख रहा था। फिश तो छोड़ो, एक भी वाटर वीड नहीं थी। एल्डन ने स्नियर किया, दिल में अश्योर्ड हो गया। सच में फ्रॉड था। अगर इस टूटी पिट से कुछ निकाल पाए तो गोस्ट का काम होगा। बस यही सोच था उसके मन में कि सिलास ने अचानक हाथ ऊपर खींचा। स्प्लैश! एक मैसिव फिश, पूरे ½ मीटर लंबी, उस क्रिस्टल क्लियर वाटर पिट से थिन एयर से बाहर निकली। फिर वो बड़ी फिश मिड एयर में ब्रिलियंट गोल्डन लाइट में एक्सप्लोड हुई और वुश करके सिलास के बॉडी में ड्रिल हो गई और गायब। एल्डन की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। पैर कमजोर पड़े, दिल जोर जोर से धड़का और मन में सिर्फ एक ही एक्सप्लोसिव थॉट रही, मिरेकल। ये तो सच्चा मिरेकल है। सिलास ने अपनी इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा कॉड देखी और साइड में फ्रस्ट्रेशन से बैठ गया। रात भर फिशिंग की, इन्वेंट्री में रॉकॉर्ड, पफर फिश, सैल्मन का ढेर था, साथ में जंक जैसे वुडन बाउल्स, वाटर बॉटल्स और स्पाइडर स्ट्रिंग भी। एक भी एन्चांटेड बुक नहीं। सिलास कंप्लेन कर ही रहा था कि आर्थर की एंशियस वॉइस पीछे से आई, बॉस, माँ मर रही है, जल्दी बचाओ। सिलास ने पीछे देखा। जॉन हांफते हुए आया। पीठ पर एक स्किन्नी, एमेसिएटेड वुमन थी। उनके पीछे एल्डन काव लेकर आया। सिलास ने नॉड किया, आयरन बकेट निकाली और उस ओल्ड येलो काव के पास गया। ध्यान से देखा तो थोड़ा डम्फाउंड हो गया। ये काव तो मेल है। जो भी हो, एनसी के रूल्स में काव तो काव होती है, मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं। सिलास ने एम्प्टी आयरन बकेट ली, बुल की बेली की तरफ एम की और चुपचाप उसे चांट किया। अगले ही सेकंड में मिल्की व्हाइट मिल्क बुल की बेली के नीचे से फाउंटेन की तरह गुशर हुई और पूरी आयरन बकेट भर गई। ओल्ड येलो काव 1 इंच भी नहीं हिली, कंप्लीटली अनहार्म। सिलास सैटिस्फाइड होकर आयरन बकेट लेकर पलटा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़े लोगों के जबड़े लगभग जमीन से जा टकराए थे। बुल से मिल्क निकालना एक बात थी, पर असली बात वो आयरन बकेट थी। उसमें एग्जैक्टली 1 क्यूबिक मीटर मिल्क था। 1 क्यूबिक मीटर लिक्विड का वेट 1 टोन होता है। सिलास ने वो 1 टोन आयरन बकेट एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे कोई वुडन एल मग हो। आर्थर फ्रेंटिकली उसके पास गल्प कर रहा था। सिलास को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रहा था। अपनी वाइफ को नीचे लिटाओ, ये मिल्क बकेट पीने के बाद ठीक हो जाएगी। सिलास ने पास की लीफ बेड की तरफ इशारा किया। जॉन ने जल्दी से मेरी को लिटाया। 1 टोन मिल्क लेकर सिलास एक डिलेमा में पड़ गया। इसे पिलाए कैसे? गेम में तो खुद पीते हैं, किसी और को पिलाना पहली बार था। उसने वुडन बॉल निकाला, एक बॉल मिल्क ली और जॉन से कहा कि उसे पिलाए। मेरी ने पिया, पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लगता है वुडन बॉल से काम नहीं चलेगा, बॉटल से चगिंग करनी पड़ेगी। नहीं, सीधे बकेट से। मेरी, अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो तो पिंकी फिंगर हिलाना। मेरी ने वीकली नोट किया। सिलास ने वो 1 टोन मिल्क से भरी आयरन बकेट सीधे उसके लिप्स तक ले गया। फिजिक्स को डिफाई करता एक सीन हुआ। मिल्क को एंगल तिलक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डायरेक्टली बकेट वॉल चढ़कर मेरी के गले में एंडलेसली उतरती रही। पूरा 1 क्यूबिक मीटर मिल्क उसकी श्रिवल्ड बेली में चंद मोमेंट्स में समा गया। सरप्राइजिंगली बेली जरा भी नहीं फूली। जैसे मिल्क खाली हुई, मेरी के चेहरे से दर्द का एक्सप्रेशन मिराक्युलसली गायब हो गया और पेल चीक्स पर क्विकली रोसी कलर वापस आ गया। उसने आंखें खोली, सिलास को ग्रेटफुली स्माइल किया, फिर हेड टिल्ट करके एक डीप एग्जॉस्टेड स्लीप में चली गई। बिल्कुल सही, मिल्क सारे नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स क्लियर करती है। टर्मिनल इलनेस भी एक ही वेव में साफ। इस टाइम का फायदा उठाकर सिलास ने साथ आए बाकी लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व किया। एल्डर एल्डन साइड में एक्साइटमेंट से कांप रहा था और एक छोटी सी लड़की भी थी, बीन स्प्राउट जितनी स्किन्नी, जॉन के पीछे छुपी हुई। वो थी आर्थर की यंगर सिस्टर लिली। उस श्रिवल्ड छोटी लड़की को देखकर सिलास ने कैजुअली इन्वेंट्री से 1 दर्जन से ज्यादा बिग रेड एप्पल्स निकाले और उसकी आर्म्स में ठूस दिए। वो लड़की स्टार्टल हो गई, चेहरा ब्राइट रेड हो गया। मिल्क इतनी वेल काम की तो सिलास वापस गया और कुछ और बकेट्स मिल्क निकाली, सबको एक एक बकेट पिलाई।
इंस्टेंटली सबकी हिडन इंजरीज और ओल्ड क्रोनिक डिजीजेस क्लियर हो गईं। एल्डन ने अपनी वो ओल्ड कोल्ड लेग्स मले जो दशकों से परेशान करती थीं, एक्साइटमेंट के आंसू बहाए। उसने आर्म्स क्रॉस किए और सिलास को डीपली बो किया। लॉर्ड सेंट, ये नाचीज बोल्डली विनती करता है। लॉर्ड एमिसरी, हमारे विलेज को जीने का एक रास्ता दीजिए। एल्डन थर्ड करके घुटने टेकने ही वाला था। सिलास ने उसे पकड़कर ऊपर खींचा। वो बूढ़ा लगातार उस इन्फिनिट वाटर पूल के स्क्वायर को देख रहा था। सिलास पहले ही गैस कर चुका था कि वो क्या मांगने वाला है। इन दिनों पानी की कमी मौत है। पानी मांगना है ना? चलो मेरे साथ। सिलास ग्रुप को ओकावे की तरफ ले गया। रात भर फिशिंग करने के बाद वो 4 बार लेवल अप हुआ। लेवल 8 था। एक्टिविटी रेंज डायरेक्टली 2187 मीटर्स तक एक्सपैंड हो गई। 1 किलोमीटर से ज्यादा वुड्स में चलने के बाद फाइनली उसने आगे इनविजिबल एयर वॉल को टच किया। यहीं रोको। सिलास ने इन्वेंटरी से वाटर बकेट निकाली, एयर वॉल से लगाई और जमीन पर पानी उड़ेला। एक मैजिकल सीन हुआ। थिन एयर से वाटर फ्लो प्रकट हुई, स्लोप के दोनों साइड्स बहने लगी, एंडलेस, कभी न सूखने वाली। एल्डन ने वो नेवर एंडिंग वाटर सोर्स देखा। आंखें चमक उठीं। इतना एक्साइटेड हुआ कि बातें इनकोहेरेंट होने लगी, पर बार बार विलेज की तरफ देख रहा था। क्लियरली पजल था कि सिलास ने पानी डायरेक्टली विलेज में क्यों नहीं डाला। मैं भी विलेज जाना चाहता हूँ, पर कंडीशंस अलाउ नहीं करती। सिलास ने साय किया। क्या माय लॉर्ड को कोई डिफिकल्टी है? एल्डन ने कॉशियसली पूछा। सिलास ने सोचा, ये एक्सप्लेन करना तो पड़ेगा ही। अभी बिग एक्ट करना बेहतर है। जैसे ही मैं इस रेंज से बाहर जाता हूं, डिजास्टर आती है। ध्यान से देखो। सिलास ने डीप ब्रेथ ली और डेलिबरेटली एयर वॉल से एक स्टेप बाहर लिया। जैसे ही वो टेरिटोरी से बाहर निकला, रियल वर्ल्ड का क्रशिंग रिजेक्शन एमसी स्पेस पर क्रैश हुआ। जमीन वायलेंटली कांपने लगी। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से एल्डन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसने हॉरर में महसूस किया कि पांव के नीचे की जमीन फट रही है। इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग था स्काई। एज़्योर स्काई पर काउंटलेस पिच ब्लैक क्रैक्स सडनली आ गईं। जायंट स्पाइडर वेब की तरह फर्मामेंट पर मैडली फैलने लगी। पूरी दुनिया लग रही थी जैसे अगले सेकंड में कंप्लीटली शैटर हो जाएगी। स्काई गिर रही है। हेवनली पनिशमेंट आ गया। एल्डन डर के मारे होश खो बैठा। क्रॉच वॉर्म हो गया और वो हाथ पैरों से पीछे क्रॉल करने लगा। आर्थर ने सिलास की थाई कसकर पकड़ ली, हार्ट रेंचिंगली चिल्लाया, बॉस जल्दी वापस आओ, लोग मर जाएंगे। सिलास ने जल्दी से फुट वापस खींचा और एयर वॉल के अंदर आ गया। वाइब्रेशन इंस्टेंटली रुक गई। स्काई में ब्लैक क्रैक्स रैपिडली हील हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिलास ने जमीन पर कोलैप्स्ड लोगों को देखा और श्रग किया। देख लिया, अगर मैं जाता हूं यही होता है। मेरी पावर बहुत स्ट्रांग है, मॉर्टल वर्ल्ड सह नहीं सकती। उस सुबह एल्डन प्रैक्टिकली रोलिंग और क्राउलिंग करते हुए विलेज वापस पहुंचा। जैसे ही घर में घुसा, लगा जैसे सोल बॉडी से निकल गई हो। वाइफ कुछ भी पूछती रही, उसने इग्नोर किया। तब तक रियलिटी में वापस नहीं आया जब वाइफ ने चर्च का ब्लेस्ड क्रॉस उसके हाथ पर रखा। दुनिया नहीं खत्म हुई थी। गॉड सच में एग्जिस्ट करता है और मॉर्टल वर्ल्ड को शैटर न करने के लिए वो सेंट खुद को ब्लैक फॉरेस्ट में ट्रैप कर चुका था। ये सोचकर एल्डन के पूरे बदन पर गूज बम्स आ गए और उसका ऑफ और सिलास मैक्स हो गया। तभी उसके 2 बर्ली सन्स एक्साइटेडली आयरन टिप्ड वुडन क्लब्स लेकर अंदर आए। पापा, हम तैयार हैं। कब जाए उस फ्रॉड को ठोकने? एल्डन ने 2 मीटर दूर पोरिज ठूका। पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वो उछला और बड़े बेटे के सर के पीछे जोर से थप्पड़ मारा। वो आधा सर्कल घूम गया। ठोकना? तुम उसे ठोकोगे? वो एक लिविंग डिवाइन एमिसरी है। जो उसके एक बाल को भी हाथ लगाया, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दोनों सन्स बीटिंग से डम्फाउंडेड हो गए। सर पकड़कर अग्रीव्ड होकर बोले, कल रात तुमने ही कहा था प्रिपेयर करने को। चुप हो जाओ। जाओ, विलेज के सभी मर्द औरत बच्चों को टाउन स्क्वायर में बुलाओ। मुझे एक बड़ा अनाउंसमेंट करना है। एल्डन ने ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ मुंह किया। बार बार क्रॉस का साइन बनाकर प्रे करने लगा। लॉर्ड एमिसरी, हमें माफ कर दो। इग्नोरेंट लोग फियरलेस होते हैं। इग्नोरेंट लोग फियरलेस होते हैं। उधर फॉरेस्ट कैंप में सिलास एक नई क्राफ्टिंग रेसिपी देखकर स्टन्ड था। क्राफ्टिंग टेबल ब्राउज करते हुए एक नई रेसिपी मिली। कैंप फायर, 3 लॉग्स, 3 स्टिक्स, 1 कोल। उसने इमीडिएटली क्राफ्टेड करके जमीन पर प्लेस किया। फ्लेम ऊपर उठी और थिक स्मोक आसमान को चीर गया। उसने टच करने की कोशिश की और सच में बर्निंग सेंसेशन था। फ्लेम पाम पर चढ़ गई, बहुत जल रहा था। सिलास जल्दी से पूल में कूद गया।
ये चीज न सिर्फ आसपास के वीड्स जला सकती थी, सबसे ओवरपावर्ड बात ये थी कि सिलास ने कैंप फायर के चारों कॉर्नर्स पर रॉफिश रखी। बस कुछ ही मिनट्स में 4 कुक्ड फिश पॉप आउट हो गईं। ये एफिशिएंसी फर्नेस से बिल्कुल आउट परफॉर्म करती थी। और भी आउटरेजियस ऑपरेशंस थे। सिलास ने वाटर बकेट लाकर कैंप फायर के पास डायरेक्टली डाली। जैसे वाटर स्प्रेड हुई, उसने ऑटोमेटिकली कैंप फायर को बाईपास कर दिया। सिलास ने डर्ट ब्लॉक्स से पानी सीधे कैंप फायर के ऊपर डाला और वो फायर पानी के अंदर भी ब्लेजिंग रही, यहाँ तक कि थिक स्मोक पानी की लेयर को चीरकर ऊपर उठता रहा। जब तक फायर के सेंटर में डायरेक्टली पानी न डालो, ये बुझती नहीं। ये एक एब्सोल्यूट गॉटियर लाइट सोर्स और मीट रोस्टर थी जो पूरी तरह फिजिक्स को इग्नोर करती थी। ऑसम। फिशिंग जारी। कैंप फायर से फिश कुक होने लगी तो सिलास फुल मोटिवेटेड हो गया। टेरिटोरी को जल्दी विलेज तक एक्सपैंड करना था, इसलिए एक्सपीरियंस ग्राइंड और लेवल अप करना जरूरी था। उस टाइम ओकावे के स्क्वेयर में स्कोर्चिंग सुन आसमान पर था। विलेज के सभी फार्मर्स हीट से पसीने में भीगे, शोवल्स पकड़े कंप्लेन कर रहे थे। एल्डर एल्डन ने पाइप पीते हुए देखा सब आ गए, फिर उठकर हैंड वेव किया। बहस बंद करो, मेरे साथ चलो, जीने के लिए पानी मिल गया है। क्राउड इंस्टेंटली अप्रोर में आ गई और मैजेस्टिकली एल्डर के पीछे उस वाटर सोर्स की तरफ स्प्रिंट कर दिया जो सिलास ने छोड़ा था। क्राउड में ओकावे का एक विलेज हुडलम था जिसका नाम डिक्सन था। वो फ्रेंटिकली स्वेयर कर रहा था। उसने चेस्ट पर हाथ मारकर गारंटी की कि कल वो इसी फॉरेस्ट में आया था और एब्सोल्युटली एक बूंद पानी नहीं था। अगर झूठ बोला तो लाइटनिंग गिरे और इस जन्म में वाइफ न मिले। बात खत्म होते ही ग्रुप फॉरेस्ट के किनारे पहुंच गया। आगे चलने वालों में हेवन शेकिंग चीयर्स फूटे। डिक्सन डम फाउंडेड था। वो क्राउड से निकलकर देखने आया। आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मिड एयर में जमीन से 1 मीटर ऊपर, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पाइप के, पानी का एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक सस्पेंड था। क्रिस्टल क्लियर पानी उस सस्पेंडेड ब्लॉक से गुशर हो रहा था। डर्ट स्लोप के दोनों साइड्स बह रहा था, कभी न सूखने वाला। ये डेफिनेटली जमीन से सीप हुआ पानी नहीं था। ये था वॉइड से क्रिएट हुआ पानी। एल्डर एल्डन साइड में खड़ा बियर्ड स्ट्रोक कर रहा था, प्राइड से भरा। उसने कुछ लोगों को शोवल्स से पानी के नीचे की डर्ट हटाने को कहा। डर्ट लेयर हॉलो हो गई, पर वो वाटर सोर्स ब्लॉक मिड एयर में स्टेडली फ्लोट करता रहा, एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। कैपिटल सिटी के रॉयल स्कॉलर्स ये सीन देखते तो शायद ऑन द स्पॉट इनसेन हो जाते। सभी विलेजर्स आगे लंच्ड जैसे मैडमेन। कुछ ने हाथों से पानी उठाकर फ्रेंटिकली पिया, कुछ ने तो सीधे पूरा सर पडल में डुबो दिया। स्वीट स्प्रिंग वाटर उनके श्रिवल्ड स्टमक्स में उतरी। डिक्सन साइड में खड़ा था और जोर से खुद को थप्पड़ मारा। सच में दर्द हुआ, सपना नहीं था। गया काम। मेरी टॉक्सिक ओथ सच हो गई। इस जन्म में वाइफ नहीं मिलेगी। वाइफ मिले न मिले, पानी तो मिला, मतलब जीना मिला। एल्डन ने मौका लेकर सबको वॉर्न किया, याद रहे ये लॉर्ड सेंट का दिया पानी है। लॉर्ड फॉरेस्ट में है, जो उन्हें डिस्टर्ब करने जाएगा उसकी टांगे तोड़ूंगा। उस टाइम सिलास अंडर वाटर जलती कैंप फायर के पास बोर्ड होकर बैठा था, फिशिंग रॉड खींच रहा था। एक और टूटी लेदर बूट्स। बैड लक। रात भर मछली पकड़ी और एक एन्चांटेड बुक नहीं। सिलास कंप्लेन कर ही रहा था कि आर्थर पसीने में भीगा दौड़ता आया। सिलास ने कैजुअली वो लेदर बूट्स जो उसने अभी पकड़ी, आर्थर को टॉस कर दी। पहन के देख, फिट हो तो ले। आर्थर एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। वो बूट्स उसके साइज से क्लियरली बड़े थे। उसने स्ट्रॉ सैंडल्स उतारे और पहन लिए। एक मैजिकल सीन हुआ। जैसे लेदर बूट्स उसके फुट को टच किए, वो विजिबली श्रिंक होने लगे, परफेक्टली उसके साइज में मोल्ड हो गए। आर्थर शॉक में जंप करने लगा। उतारे फने, पहने उतारे, मजे आ रहे थे। ठीक है, खेलना बंद करो। सिलास ने स्टोन एक्स और स्टोन शवल निकाले और टॉस किए। अपना डैगर निकाल और अपने आर्म पर स्लैश कर। आर्थर ने बिना 1 सेकंड सोचे डैगर निकाला और लेफ्ट आर्म पर स्लैश का मोशन किया। खून नहीं निकला, ब्लेड स्किन पर स्लाइड हुआ। सरप्राइजिंगली एक शैलो व्हाइट मार्क छूटा, स्किन तक नहीं टूटी। आर्मोर मैकेनिक्स एक्टिव हैं। सिलास का दिल वाइल्ड जॉय से उछला। बस एक फुल सेट लेदर गियर असेंबल हो जाए, सॉलिड आर्मोर पॉइंट्स मिलेंगे। ऑर्डिनरी सोर्ड्स और ब्लेड्स लोगों को हर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक गार्ड ऑफ नाइट्स को ये पहनाए तो ये केओटिक टाइम्स में वो साइडवेज वॉक कर सकते थे। जाओ, स्टोन एक्स से पेड़ काटो। सिलास कमांड्स देता जा रहा था। एक्सपेरिमेंट एंड तक कंटिन्यू करना था। वो फिगर आउट करना चाहता था कि रियल वर्ल्ड के लोग एनसी के फिजिक्स रूल्स ट्रिगर कर सकते हैं। आर्थर ने स्टोन एक्स घुमाई और पास के एक बड़े पेड़ को फ्रेंटिकली चॉप करने लगा। चिप्स उड़ रहे थे। नॉच बड़ा होता जा रहा था।
एक लाउड बूम के साथ वो टावरिंग ट्री सपोर्ट खोकर रियल वर्ल्ड फिजिक्स से स्ट्रेट जमीन पर क्रैश हुआ। डस्ट का बादल उड़ा, वुड ब्लॉक ड्रॉप नहीं हुआ, ट्री फ्लोट नहीं किया। सिलास ने साय किया। जैसा सोचा था, अगर वो एनसी टूल्स यूज करें तो वो ऑर्डिनरी स्टडी आयरन टूल्स की तरह काम करेंगे। ब्लॉक ड्रॉप मैकेनिक ट्रिगर नहीं होगा। सिलास ने उसे स्टोन पिकैक्स से स्टोन डिग करवाया, स्टोन हो से डर्ट टिल करवाया, यहाँ तक कि आयरन बकेट से पानी भरवाया भी। कंप्लीट फेलियर अक्रॉस द बोर्ड। विलेजर्स को टूल्स देकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाने का प्लान कंप्लीटली रुइंड हो गया। एक आखिरी चीज ट्राई करते हैं। सिलास ने 7 वुडन स्लैब्स से क्राफ्टेड कंपोस्टर निकाला। जाओ कुछ ग्रास खींचो और अंदर डालो। आर्थर ने किया। जैसे वीड्स वुडन बैरल में गई, वो डायरेक्टली ग्रीन पार्टिकल्स में बदल गईं और गायब। बैरल के बॉटम पर ग्रेश ब्राउन फर्टिलाइजर की एक लेयर आ गई। सक्सेस। टूल्स यूज न कर सकें तो भी कंपोस्टर का इंटरैक्शन हिटबॉक्स ओपन था। इस बैरल को उठाओ। आर्थर ने फेस रेड होने तक जोर लगाया, पर कंपोस्टर 1 इंच नहीं हिला। ठीक है, मूव नहीं हो सकता। यही फिक्स्ड रिसाइकलिंग स्टेशन बना देते हैं। सिलास ने हाथ झाड़े। ठीक है आर्थर, दोनों हैंड्स लेकर माँ के पास जाओ। कल फिर आना। आर्थर को भेजकर सिलास फॉरेस्ट में टहलने निकला, साथ में वाटर सोर्स भी चेक किया। पास पहुंचा नहीं था कि हेड बस हुआ। एक बड़ा क्राउड क्लियरिंग में नील कर रहा था। मर्द, औरतें, बच्चे, एग्जैक्टली 54 जान मम्मीज जैसे स्टारवेशन से संक हुए। हड्डी चमड़ी, डीपली सनकेन आई सॉकेट्स। जब हवा चलती तो लगता एक झोंके में गिर जाएंगे। वो सिलास की टेरिटोरी की दिशा में मुंह करके कुछ ड्राइड ग्रास के बंडल्स जला रहे थे, जैसे रिचुअल इंसेंस। जमीन पर श्रिवल्ड वाइल्ड वेजिटेबल रूट्स रखे थे। एक ओल्ड वुमन आगे थी। पूरा विलेज प्रोस्ट्रेट था, फ्रेंटिकली प्रे कर रहे थे, मुंह में कुछ बुदबुदा रहे थे। होली क्रैप, मुझे सैक्रिफाइस? मैं अभी जिंदा हूँ। एल्डन ने ऊपर देखा और डायरेक्टली सिलास की नजरों से मिला। वो टेरर से आउट ऑफ बॉडी हो गया। सोचा सिलास ब्लेम कर रहा है कि लोगों को डिस्टर्ब करने ले आए। वो स्क्रैम्बल करके आया और मड में कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन में गिर गया। कॉमनर एल्डन लॉर्ड सेंट का स्वागत करता है। उसकी आवाज के साथ पीछे खड़े डजन्स ऑफ पीपल ने फेसेस मड में दबा दिए, सांस तक नहीं ली। सिलास जल्दी से उसे उठाने दौड़ा। एल्डर, जल्दी उठो। मैंने पहले ही कहा मैं गॉड नहीं हूँ। जितना एक्सप्लेन किया उतना ज्यादा कांपे। उस ग्रुप को देखकर जो इतने स्टेफ थे कि किसी भी मोमेंट आखिरी सांस ले सकते थे। सिलास के चेस्ट में एक हैवी ब्लॉक आ गया। रीजनिंग काम नहीं करती तो हार्डकोर मेजर्स चाहिए। सिलास ने वुडन प्लैंक्स निकाले और जमीन पर फ्रैंटिकली क्लिक किए। स्मैक 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 स्मैक। पलक झपकते एक फ्लैट वुडन टेबल 4 मीटर्स वाइड, आधा मीटर हाई, सबके सामने थिन एयर से प्रकट हो गई। डेड साइलेंस। सांस की आवाज तक बंद। उनके टेरिफाइड गेसेस इग्नोर करके सिलास ने इन्वेंट्री खोली और रात भर की सारी लूट निकाली। 14 मोटी मैसिव कॉर्ड, हर एक पूरे हाफ मीटर लंबी, कोल्ड सिल्वर लाइट से ग्लीमिंग, एक छोटे पहाड़ की तरह वुडन टेबल पर हेविली क्रैश हुई। विजुअल इम्पैक्ट अर्थ शैटरिंग था। मछली है, इतनी बड़ी मछली। विलेजर्स क्रेजी हो गए। उनके गलों से बीस्ट लाइक ग्रीडी स्वॉलोइंग की आवाजें आने लगीं। इन दिनों रिवर्स का मड भी क्रैक ड्राई था। इतनी बड़ी लाइव फिश कहां से आती? इनमें से एक फिश स्पेयरिंगली खाई जाए तो एक फैमिली आधे महीने तक जी सकती थी। सिलास ने थ्रोट क्लियर किया, आवाज में नेचुरली इम्पोजिंग ऑरा था। एल्डर, ये 14 फिश, विलेज के 14 हाउस होल्ड्स को एक एक। नीचे से वायलेंट गास्प आई। कोई शेयर एक्साइटमेंट से फेंट हो गया। पर एक रूल सेट करना जरूरी है। अब से हर दिन इसी टाइम पर यहाँ 14 फिश रखूंगा। बस इतना करना है कि पहाड़ पर जाओ, वीड्स खींचो, लीव्स उतारो और वो 7 कंपोस्टर्स भरो। वीड्स के बदले बड़ी फैट फिश। ये कंडीशन क्या थी? ये तो लॉर्ड की ब्लेसिंग थी। लॉर्ड सिलास का शुक्रिया, जीने का गिफ्ट दिया माय लॉर्ड। विलेजर्स ने फिर से प्रोस्ट्रेट किया। फोरहेड्स जमीन से टकराए, चेहरे स्नॉट और टीयर्स से सने थे। सिलास ये सीन सह नहीं सका, एंड वेव किया और फॉरेस्ट की डेप्थ में वापस चला गया। अगले 3 दिन सिलास ने खुद को एक रूथलेस फिशिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिन में फिशिंग, शाम को कंपोस्टर्स से बोन मील कलेक्ट, रात को बोन मील से व्हीट फ्रैंटिकली राइपन करना, सीड्स हार्वेस्ट, फिर फिशिंग। एक्सपीरियंस बार सोर किया, प्रोग्रेस आधे से ज्यादा। एक और लेवल और टेरिटोरी डायरेक्टली ओकावे कवर कर लेगी। ओकावे में बेलीज फुल होने पर विलेजर्स चिकन ब्लड से पंप्ड जैसे काम करने लगे। एल्डन ने पूरे विलेज के बूढ़े जवान सबको मोबिलाइज किया और विलेज का सबसे बड़ा और स्टर्डी स्टोन हाउस खाली करवाया। हर घर अपना सबसे अच्छा ट्रेजर्ड फर्नीचर अंदर ले आया। लॉर्ड सिलास जल्द ही पहाड़ से उतरेंगे। भले ही लॉर्ड यहाँ न रहें, हमें ग्रैंड्योर तो सेट करना ही है।
एल्डन कोर्टयार्ड में खड़े होकर टॉप ऑफ हिज लंग्स कमांड्स दे रहा था। विलेजर्स खुशी से चीजें इधर उधर करने लगे। हर चेहरा हेल्थ से लाल था। जब ओकावे पीस में था, एक क्राइसिस क्वाइटली आ रही थी। ओकावे से 2 माइल्स दूर था उनका स्वॉर्न एनिमी एशेविल। दोनों विलेजेस पानी और फर्टाइल लैंड के लिए सालों से लड़ते रहे थे। टूटी टांगें और खून बहते सर आम बात थी। अब ग्रेट फमाइन में एशेविल का पानी और खाना भी खत्म। विलेजर्स श्रिवल्ड ग्रास रूट्स खोदकर जिंदा थे। एशेविल में गैरेट नाम का एक लेजी स्काउंड्रल था जो मरने का इंतजार कर रहा था। उस दिन पूरे विलेज ने उसे खाना ढूंढने धकेला। भूख से विजन डार्क हो गई और वो भटकते भटकते ओकावे के बॉर्डर पर पहुंच गया। ठंडी हवा चली। गैरेट की डॉग लाइक नाक शार्पली ट्विच हुई। मीट की स्मेल, फ्रेश फिश सूप की रिच अरोमा। उसने गले की सौर एसिड स्वॉलो की और सेंट फॉलो करते हुए स्नीकिली ओकावे में घुस गया। बिजार विलेज शांत था। कोई वाइल्ड वेजिटेबल्स खोदने नहीं निकला और वो अरोमा सिर्फ एक घर से नहीं, हर सिंगल हाउस होल्ड से फिश सूप उबल रही थी। गैरेट की आंखें ब्लड शॉट जेलसी से मैड हो गया। हमारे विलेज में ट्रेबार कुतर रहे हैं और तुम ओकावे वाले रोज बिग फिश और मीट खा रहे हो। उसने बॉडी नीचे झुकाई, एम्प्टी थैच्ड कॉटेज तक स्नीक्ड, ब्रोकन वुडन डोर किक करके खोला। रूफ बीन्स से 2 बड़ी ड्राइड हाफ मीटर लॉन्ग कॉर्ड लटक रही थीं। पास में लार्ज वाटर वैक था, क्रिस्टल क्लियर स्वीट वेल वाटर से भरा। गैरेट दौड़कर आया। वुडन लल्ले से 3 बड़े बाउल्स पानी पिया, ब्लिस में बर्पिंग किया। फिर स्टूल पर चढ़कर बीन्स से दोनों फिश वायलेंटली खींच ली और चेस्ट से लगा ली। जैकपॉट, सब मेरा। वो डोर से निकलने ही वाला था कि पीछे से चाइल्ड की शार्प स्क्रीम आई। थीफ, चोर पकड़ो। एशेविल वाले लॉर्ड एमिसरी की फिश चुरा रहे हैं। जैसे ये चिल्लाहट गूंजी, ओकावे इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। डजन्स ऑफ वेलफेड एनर्जेटिक मैन ने पिचफोर्क्स और मैचेटीज उठाए, मर्डरस इंटेंट से चार्जिंग हुए। काट डालो। लॉर्ड की फिश चुराने की हिम्मत कैसे हुई? गैरेट इतना टेरिफाइड हुआ कि सोल बॉडी से निकल गई। दोनों पैर ब्लर में स्पिन हुए। विलेज से मैडली डैश किया। आर्म्स में फिश बहुत हैवी थी, स्पीड स्लो हो रही थी। पीछे से फ्यूरियस रोज करीब आते सुनकर गैरेट ने दांत भींचे। दोनों फिश जमीन पर वायलेंटली पटकी, खाली हाथ रोलिंग और क्राउलिंग करते हुए ओकावे की बाउंड्रीज से निकला। गैरेट एक ही सांस में एशेविल तक भागा। घुटने जली हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। गया था ऊन काटने, खुद ही कट गया। एक बाइट मीट नहीं मिली और आधी जान चली गई। ये गुस्सा पी नहीं सका, आंखें घुमाई और प्लान सोचा। अकेले नहीं जीत सकता तो पूरे विलेज को मोबिलाइज करके लूटते हैं। जमीन से उठा, एशेविल के विलेज हेड हैरोल्ड के कोर्टयार्ड में दौड़ा। टॉप ऑफ हिज लंग्स चिल्लाया, विलेज हेड, कुछ बुरा हुआ है। ओकावे वालों ने अंडरग्राउंड वाटर कट कर दी। हैरोल्ड परेशानी में बाल नोच रहा था। ये सुनकर उछल पड़ा। क्या बकवास बोल रहा है? अंडरग्राउंड वाटर तो कब से सूख गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। होली स्पिरिट की कसम। गैरेट ने आग में घी डाला। पानी कट ही नहीं किया। उस वाटर से सीक्रेट में जाइंट फिश पाली हैं। हर घर में हाफ मीटर लंबी फिश बीन्स से लटकी है। मैं तो बस पानी मांगने गया था, उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला। ये वर्ड्स पाउडर केग में स्पार्क की तरह थे। एशेविल के विलेजर्स कोर्टयार्ड के बाहर पहले से जमे थे। ये सुनकर सबकी आंखें इंस्टेंटली रेड हो गईं। 3 साल की ग्रेट फमाइन, बच्चे बेचकर खाना खाने का ट्रैजिक सीन सामने था। तो ओकावे ने उनकी सर्वाइवल का रास्ता काटा था। लोगों का वाटर सोर्स काटना उनके माँ बाप को मारने जैसा है। कोई वंडर नहीं हमारे विलेज में मड्डी वाटर का एक घूंट नहीं। उन्होंने सब होल्ड कर लिया। वेपन्स उठाओ, कल भोर में पूरा विलेज चार्ज करेगा। पानी मांगेंगे, फिश मांगेंगे, खून से हिसाब लेंगे। फ्यूरियस रोर्स एशेविल के आसमान में गूंजे। डजन्स ऑफ स्टारविंग रेडाइड मैन ने मैचेटीज शार्पन करने और स्पीयर्स विट्टल करने शुरू किए। गैरेट क्राउड के पीछे छुप गया। मुंह के कोने पर वेनमस स्नियर था। लड़ो, जितनी ट्रैजिक लड़ाई हो उतना अच्छा। केओस में ओकावे से 10 बिग फिश खींच लूंगा। उधर कई माइल्स दूर जंगल में सिलास फिशिंग रॉड थामे एक्सपीरियंस बार देख रहा था। आखिरकार लेवल 9 का क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड ब्रेक हुआ। बूम, एयर वॉल एब्रप्टली आउटवर्ड एक्सपैंड हुई। टेरिटोरी रेंज इंस्टेंटली मल्टीप्लाई हुई। डायरेक्टली फॉरेस्ट रोल ओवर करके पूरे ओकावे को एक सांस में निकल गई। सिलास फिशिंग रॉड थामे खड़ा हुआ, पूरी तरह रेडी था जंगल छोड़ने के लिए। आखिरकार इस टूटे जंगल से निकल सकता हूँ। विलेज लाइफ यहाँ आ गया। चलो। जैसे ही सिलास ने गियर पैक किया और निकलने की तैयारी की, नीचे ओकावे पर ब्लड और रेन का स्टॉर्म आने वाला था। सीवियर ड्राउट में वाटर कट करना लाइफ कट करना है।
एशेविल भूख से डेस्परेट था। सभी मर्दों ने पॉलिश्ड होज और पिचफोर्क्स उठाए, ओकावे से पानी के लिए लड़ने की तैयारी। दोनों ग्रुप्स बॉर्डर पर डेडली स्टैंड ऑफ में थे। येलो सैंड हवा में था, सोर्ड्स ड्रॉन, बोस बेंट, लग रहा था खून खराबा होने ही वाला है। पर ओकावे वालों की लड़ने की कोई इंटेंशन ही नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टली क्लियर वाटर से भरे बकेट्स उठाए, क्लैंक करके जमीन पर रखे और सेवरल हाफ मीटर लॉन्ग फैट फिश भी दे दी। एशेविल के लोग ऑन द स्पॉट डम फाउंडेड थे। वेपन्स लगभग जमीन पर गिर गए। एशेविल के विलेज हेड हैरोल्ड केन पर झुका था, लिप्स कांप रहे थे। ओकावे के एल्डर एल्डन ने झुककर धीमी आवाज में बॉम्बशेल ड्रॉप किया। ओल्ड हैरोल्ड, सच बताऊं, हमारे पहाड़ पर एक डिवाइन एमिसरी रहते हैं। ये पानी और फिश सब लॉर्ड का गिफ्ट है। हैरोल्ड की आंखें लगभग बाहर निकल गईं और ऑन द स्पॉट बिलीव कर लिया। डाउट की कोई जरूरत नहीं थी। इन दिनों गॉड के सिवा कौन एंडलेस फ्लोइंग वाटर कॉन्जोर कर सकता था। जैसे ही दोनों विलेजेस ने हैंडशेक किया, ओकावे के बैकयार्ड में आग लगी। वो गैरेट नाम का स्काउंड्रल केओस का फायदा उठाकर ओकावे में घुस गया, स्पेसिफिकली उस स्टोन हाउस को टारगेट करके जो विलेजर्स ने सिलास के लिए रिजर्व किया था। हैरोल्ड इतना फ्यूरियस था कि पूरे कांप गया। उसने इमीडिएटली मैन को ऑर्डर दिया कि गैरेट को बाहर खींचें और सबके सामने डायरेक्टली एशेविल से एग्जाइल करें। इस बैरन विल्डरनेस में विलेज से निकलना डेथ सेंटेंस था। गैरेट ने जमीन पर हेड बैंग किया, फेस ब्लड से भर गया, मां बाप को रोते हुए पुकारा, पर बेकार। वो कंप्लीटली वॉन्डरिंग गोस्ट बन गया। एक्सटर्नल थ्रेट रिजॉल्व होते ही इंटरनल कैलामिटी आ गई। एक ग्रुप ऑफ फेरोशियस विकेट बैरन के टैक्स कलेक्टर्स विलेज में मार्च कर गए। लीड टैक्स कलेक्टर का फेस फियर्स फ्लैश से भरा था, ब्लड स्टेन्ड आयरन स्वॉर्ड थामे था। उसने अभी अभी नेबरिंग विलेज के कुछ ओल्ड फार्मर्स को टैक्स न देने पर नॉक्ड आउट किया था और अब ओकावे से ब्लड सक करने की नजर पड़ी। ओकावे के लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने जमीन से येलो डर्ट उठाकर फेसेस पर पोती, एमेसिएटेड और लास्ट ब्रेथ लेते हुए दिखने लगे। एल्डर एल्डन ने थोड़ी ब्रोकन सिल्वर जमा की और बोइंग करते हुए दे दी। ग्रीडी टैक्स कलेक्टर ने ट्रिक एक नजर में भांप ली। उसने एल्डन को साइड में धकेला, शाइनी आयरन स्वॉर्ड निकाली और उस होली स्टोन हाउस में घुसने की कोशिश की जिसे विलेजर्स फियर्सली प्रोटेक्ट कर रहे थे। हट जाओ, जो रोकेगा उसे ऑन द स्पॉट मार दूंगा। एल्डन डोर के सामने डेड खड़ा रहा, 1 इंच नहीं हटा। टैक्स कलेक्टर कंप्लीटली मैड हो गया। स्वॉर्ड उठाई और एल्डन की आर्म पर विशियसली स्विंग किया। शार्प स्विश के साथ आर्थर ने बो ड्रॉ किया और एरो फायर किया जिसने एक्यूरेटली लॉन्ग स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट किया। टैक्स कलेक्टर ब्लडशॉट आइज से क्रेजी हो गया, मासकर अनलीश करने को तैयार था। ठीक उस हेयर रेजिंग मोमेंट में एक मिरेकल उतरा। सिलास की लेवल अप से रैपिडली एक्सपैंडिंग टेरिटोरी हिलसाइड से नीचे आई और इंस्टेंटली पूरा विलेज एंट्रेंस होल निगल गई। ड्राई डर्ट जो येलो सैंड से भरी थी, पलक झपकते एंकल डीप एमरल्ड ग्रीन ग्रास में बदल गई। मिरेकल उतरा है। विलेजर्स एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। टैक्स कलेक्टर के बाल टेरर से खड़े हो गए। उसने हेड घुमाया और एक मैसिव बेहेमथ, पूरे 3 मीटर टॉल, प्योर आयरन से बना, ग्रीन वाइन्स से कवर्ड, चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। आयरन गोलेम टाइटन का एंट्रेंस। इस हल्किंग जायंट ने स्टोन पिलर जैसा आयरन आर्म स्विंग किया और फ्लाई स्वॉट की तरह मफल्ड थ्वैक से लीड टैक्स कलेक्टर हवा में उड़ा, मिड एयर में पैराबोला ट्रेस किया और मड में वेटली क्रैश हो गया। ऑन द स्पॉट फेंट, सभी 4 लिम्स स्काई की तरफ। बाकी दोनों अटेंडेंट्स ने ऑन द स्पॉट पैंट्स वेट किए, घुटने कमजोर पड़े, जमीन पर गिरे, हेड्स हेविली बैंग किए, क्राइंग करके लॉर्ड से मर्सी मांगी। आयरन गोलेम ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हेवी स्टेप्स लेकर एक टेरिफाइड चाइल्ड के पास आया और थिक आयरन हैंड से एक डेलिकेट रेड पॉपी फ्लावर थिन एयर से निकालकर जेंटली दे दिया। 3 शिफ्ट, सिलास बेक्ड फिश, वुड और यहाँ तक कि एक इन्फिनिटी एन्चांटेड बुक और फ्रोस्ट वॉकर 2 लेदर बूट्स से भरी इन्वेंट्री लेकर हुमिंग करते हुए पहाड़ से उतर रहा था। पर उसका टेरिबल सेंस ऑफ डायरेक्शन फ्लेयर अप हुआ और वो रास्ता भटक गया। किस्मत से एक एशेविल का आदमी वाटर सोर्स पर पानी भरते मिला जिसने एंथ्यूसियास्टिकली रास्ता बताया। रास्ते में मैडली ग्रोइंग टावरिंग ट्रीज और डेंस वीड्स देखकर वो आदमी एक्साइटमेंट से कांप रहा था। सिलास के पास झुककर बोस्ट किया, माय लॉर्ड, देखो, ये डेफिनेटली एमिसरी का हैंडीवर्क है। देखो ग्रास कितनी विगरसली उगी है। सिलास लाफ रोककर नॉट करता रहा। हाँ, गॉड सच में अमेजिंग है। जब ओकावे के एंट्रेंस पर पहुंचे, एटमॉस्फियर इंस्टेंटली क्लाइमैक्स पर था। पूरा विलेज नीट फॉर्मेशन में लाइन अप था और एक साथ चिल्लाया, वेलकम लॉर्ड सिलास। वो रास्ता दिखाने वाला आदमी ब्रेन बस महसूस करने लगा। उसने कैरिंग पोल फेंका, दोनों बकेट्स का पानी जमीन पर स्प्लैश हो गया। वो स्टोन स्टैचू बन गया। तब जाकर रियलाइज हुआ कि पूरे रास्ते एक लिविंग गॉड के सामने बोस्ट मार रहा था। सिलास ने उसे इग्नोर किया और लार्ज स्ट्राइड्स से विलेज में वॉक किया।
एक नजर में उसने विलेज एंट्रेंस पर आयरन गोलेम और 2 टैक्स कलेक्टर्स को देखा जो जमीन पर नीलिंग थे। काउटोइंग से चेहरे ब्लड से कवर्ड थे। हवा में पंजेंट यूरिन स्मेल थी। सिलास ने नाक दबाई, उन्हें कॉन्डिसेंडिंगली घूरा और कोल्डली बोला, डेथ पेनल्टी से बच सकते हो पर लिविंग पनिशमेंट नहीं। तुमने बहुत ईविल किया है, तुम्हारी सोल्स अबिस में जाएंगी। अगले जन्म में मड में रोलिंग वाइल्ड बोर्स बनोगे। ये वर्ड्स लीथल पावर में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे थे। मिडल एजेस में लोग मरने के बाद सोल पर कर्स से सबसे ज्यादा डरते थे। एक टैक्स कलेक्टर की आंखें पलट गईं और ऑन द स्पॉट टेरर से फेंट हो गया। दूसरा रोने लगा, टीयर्स और स्नॉट बह रहे थे। जमीन की ग्रास कसकर पकड़ी, फॉरगिवनेस मांगी। सिलास ने लाफ रोका और कैजुअली ब्लफ किया, तो फिर इस जन्म में गुड डीड्स और वर्च्यूज इकट्ठे करना। जाओ और अपने ग्रीडी बैरन को बताओ कि ओकावे टैक्स नहीं दे सकता। समझे? अटेंडेंट को जैसे एमनेस्टी मिली। अनकॉन्शियस टैक्स कलेक्टर को उठाया और रोलिंग क्राउलिंग करते विलेज से निकले। इन अनोइंग फ्लाइज को डिसमिस करके सिलास ने आर्थर को बताया कि वो खुद एक साइट चूज करके घर बनाएगा। विलेजर्स का रिजर्व्ड स्टोन हाउस बहुत रिस्ट्रिक्टिव था। वो पर्सनली मल्टी स्टोरी लक्ष्युरी विला बनाना चाहता था। ये मैटर सेटल करके वो आयरन गोलेम के पास गया। इस बिग लुक ने हेड झुकाया और हैंड से पॉपीज का बुके दे दिया। फ्लोरल सेंट हवा में भर गई। सिलास ने लेकर लॉयल्टी टेस्ट शुरू किया। अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या तुम फाइट बैक करोगे? आयरन गोलेम ने फर्मली हेड शेक किया। अगर कोई मुझे मारे तो क्या तुम उसे पीटोगे? आयरन गोलेम ने फ्रेंटिकली नोट किया। डन। ये सरफेस पर स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड मेटल नाइट था। सिलास ने उसके रॉक हार्ड आयरन चेस्ट पर पंच किया। आज से तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें टाइटन नाम देता हूँ। मैं मीट खाता हूँ, तुम सूप पियो। टाइटन इतना खुश हुआ कि आयरन आर्म्स क्लैटरिंग से ऊपर नीचे हिलने लगे। जमीन कांप गई। जब सिलास हाउस बनाने के लिए प्राइम स्पॉट देख रहा था, विलेज हेड पियर्स सडनली गोस्ट और वुल्फ की तरह हाउलिंग करते दौड़ा आया। लॉर्ड सिलास, कुछ हो गया, मेरे सर पर कुछ उग गया। सिलास ने ध्यान से देखा और लाफ रोक नहीं पाया। उसके सर पर अनएक्सपेक्टेडली एक स्क्वेयर ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रॉ हैट था। विलेजर ने फार्मर प्रोफेशन में जॉब चेंज किया था। सिलास ने थाई पर जोर से हाथ मारा। जरूर जब टेरिटोरी विलेज कवर कर गई तो वाटर सोर्स पर रखे कॉम्पोस्टर ने विलेज मैकेनिक्स ट्रिगर किए। उसने इमीडिएटली स्टोन हो निकाली और पियर्स को दी। ये लो, जमीन पर एम करो और मन में उसे चांट करो। पियर्स ने दोनों हाथों से हो कसकर पकड़ी। नर्वसनेस से पसीना आ रहा था। उसने आंखें बंद की और फ्रेंटिकली फोर्स लगाई। इंस्टेंटली उसके सामने की लैंड नीट फार्म लैंड में बदल गई। कैसा लगा? पियर्स ने पैंटिंग करते हुए कहा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ड्रॉ हुई। सिलास ने व्हीट सीड उसके हाथ में दी। उसने देखा देखी स्किलफुली मैजिक व्हीट जमीन में प्लांट किया। ग्रीन व्हीट सीडलिंग्स इंस्टेंटली सॉइल तोड़कर बाहर आए। ऑसम, फूड प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व्ड। इन वर्कर्स के साथ खाने की कमी की चिंता नहीं। सिलास ने इमीडिएटली पियर्स को कहा विलेज के सबको इकट्ठा करे। मर्द, औरत, बच्चे सब ओपन स्पेस में आ गए। सिलास ने हैंड वेव किया और डार्ट पिट में 7 कॉम्पोस्टर्स की एक रो सेटअप की। लाइन अप, एक एक करके पिट में जंप करो। मैं जॉब चेंज करूंगा और स्ट्रॉ हैट्स दूंगा। विलेजर्स के फेस एक्साइटमेंट से फ्लश्ड रेड थे। ये मैजिक व्हीट प्लांट करने का क्वालिफिकेशन था। ओल्ड फार्मर ऑजवॉल्ड पहले जंप किया। स्ट्रॉ हैट इंस्टेंटली उसके सर पर पॉप हुई। वो एक्साइटमेंट से जंप करने लगा। फिर एक एक करके ट्राई हुआ। अनएक्सपेक्टेडली वो विलेज हुडलम डिक्सन जिसने टॉक्सिक ओथ खाई थी, जंप करके पूरे 10 मिनट्स स्क्वाट किया, पर सर बेर रहा। स्टबर्नली जॉब चेंज नहीं हुआ। कुछ और भी फेल हुए। एल्डर एल्डन ने एक्सप्लेन किया कि जो सक्सेसफुल हुए वो सब विलेज के एक्सपीरियंस्ड ओल्ड फार्मिंग हैंड्स थे। प्रोफेशन चेंज लोग भी चूज करती थी। सिलास सक्सेसफुली जॉब चेंज्ड स्ट्रॉ हैट आर्मी के सामने गया। मन में फ्रेंटिकली हैंड्स रब कर रहा था। मेन इवेंट यही था। उनके ट्रेडिंग पैनल्स खोलने की बेसब्री थी। एक नजर के बाद ब्लड प्रेशर स्पॉट पर स्पाइक हो गई। प्रॉफिटियर्स, प्योर प्रॉफिटियर्स। 20 वीट के बदले 1 एमरल्ड। फैट शीप काटना भी इतना रूथलेस नहीं। स्वॉर्ड निकालकर स्लैश करने की अर्ज सप्रेस की। पेशेंटली एक एक करके स्क्रॉल किया। सडनली आंखें एक ट्रेडिंग बॉक्स पर लॉक हो गईं और सांस रुक गई। मेलन सीड्स। इस ग्रेट फमाइन के जमाने में जहां लोगों ने ग्रास रूट्स भी खोद लिए थे, मेलन सीड्स स्पॉन्ड हो गए। प्राइस रिप ऑफ भी हो तो क्या, एक सीड मिल जाए, टाइम दो, पूरा सी ऑफ मेलन्स उगा दूंगा। मेलन फ्रीडम अचीव होगी और पूरे विलेज को वेल्थ मिलेगी। ब्लूप्रिंट माइंड में कंप्लीटली अनफोल्ड हो गया। सिलास ने इमीडिएटली सभी स्ट्रॉ हैट वाले विलेजर्स को इकट्ठा किया और हर किसी को स्टोन हो दी। इन फार्मर्स ने स्टोन होस को फैमिली हेयरलूम्स की तरह थामा। डर था कि बम्प या चिप न हो जाए। कसम खाई जब तक जिएंगे हो जिएगी।
सिलास ने डोमिनेंटली अल्टीमेट कमांड इशू किया, आज रात से पहले एक बड़ी क्लियरिंग ढूंढो, सारा कोल लाओ और पूरे विलेज के लिए लैंड क्लियर करो। कल सुबह वाटर सोर्स के किनारे किनारे सारी मैजिक वीट प्लांट करो। रात भर राइपन करने के लिए चारों तरफ टोर्चेस प्लांट करने हैं। ग्रैंड एग्रीकल्चरल कॉज अरेंज करके सिलास ने एल्डर एल्डन की तरफ देखा। क्या विलेज के पास कैटल और शीप खरीदने के पैसे हैं? प्रायोरिटी काउस पर, मेल हो या फीमेल। एनिमल हस्बेंड्री बड़े स्केल पर शुरू करना है। आयरन बकेट, इन्फिनिट वाटर डिफेंस परिमीटर बनानी है। लेदर आर्मोर सेट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। एल्डन ने रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया, माय लॉर्ड, लाइव कैटल स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड हैं, पर एशेविल के पास एक है और मेरे घर में एक ओल्ड येलो काउ है, एग्जैक्टली एक पेयर। अच्छा, सब रेडी है, बस वाइंड चाहिए। सिलास क्लियरिंग में खड़े होकर ग्रैंडली हैंड वेव किया। ओकावे के सभी स्ट्रॉहैट फार्मर्स ने स्टोन होज उठाई और एक साथ चिल्लाए और एक विगरस मेडिवल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंजी ऑफिशियली शुरू हुई। पर सिलास जानता था कि फूड सेफ्टी नेट काफी नहीं। ये केओटिक डार्क एजेस थे। बाहर रेडर्स और ग्रीडी लोड्स थे जो लोगों को हड्डी समेत खा जाते थे। विलेजर्स को सिर्फ फार्मिंग नहीं, हाथ में हार्ड वेपन्स भी चाहिए थे, बोस और एरोज। फॉरगेट इट, क्वालिफाइड लॉन्गबोमैन ट्रेन करने में टाइम और एफर्ट लगता। सिलास रिपीटिंग क्रॉसबोस बनाना चाहता था। कोई आर्म स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कोई एमिंग टैलेंट नहीं, बस इनफ नंबर्स में हो। ब्लाइंडली फायर करें। आयरन आर्मोर के बिना रेडर्स पास भी नहीं आ सकते। सिलास ने इमीडिएटली एल्डर एल्डन को बुलाया और विलेज का सारा अनबैंडेड टैक्स मनी निकलवाया। कुछ बेस्ट फाइटर्स चुनो और सिटी जाओ। एनिमल हस्बेंड्री के लिए शीप खरीदो और बाकी सारे पैसों से आयरन इनगट्स लाओ। आयरन इनगट्स नहीं तो आयरन पॉट्स और आयरन फार्म टूल्स चलेंगे। सब मेल्ट करके रिपीटिंग क्रॉसबोस फोर्ज करने हैं। एल्डन ने स्विफ्टली हैंडल किया। विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पियर्स को टीम लीड करने को कहा। जाने से पहले सिलास ने कुछ न्यूली क्राफ्टेड वुडन सोर्ड्स और फिश अप लेदर बूट्स निकाली, ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट की। वुडन सोर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। एमसी की वुडन सोर्ड्स की शार्पनेस इस एरा के ब्रोकन कॉपर और रस्टी आयरन को कंप्लीटली क्रश करती है। याद रहे, आइटम्स खरीदकर इमीडिएटली स्ट्रेट यहाँ वापस। बाहर एमलेसली मत घूमना। सिलास ने पियर्स की आंखों में देखकर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरह एक मोनेस्ट्री स्कॉलर को टाई अप करके मेरे लिए वापस लाओ। विलेज के इन अनकल्चर्ड बोर्ड्स को तो करंट किंग का नाम भी नहीं पता था। सिलास को एक स्कॉलर चाहिए था जो बाहर की दुनिया का जनरल ट्रेंड बताए और देखे कि लाइब्रेरियन प्रोफेशन ट्रिगर हो सकती है या नहीं, ताकि एन्चांटेड बुक्स खरीद सके। एरेंड टीम अरेंज करके सिलास ने अपने नंबर 1 फॉलोअर आर्थर को बुलाया और स्ट्रेट जंगल में वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए निकले। बॉस, इतनी अर्जेंसी से जंगल में क्यों जा रहे हैं? आर्थर ने बास्केट उठाया, चारों तरफ वेरिली देख रहा था। डर था कोई वाइल्ड बोर न आ जाए। नॉनसेंस, तुम्हें दुनिया दिखाने जा रहे हैं। सिलास लेजी था एक्सप्लेन करने में। उसने कैजुअली इन्वेंटरी से मैजिक वीट से फ्रेशली क्राफ्टेड लॉन्ग लोफ ऑफ ब्रेड निकाली और आर्थर की आर्म्स में शोव कर दी। ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? ये खाओ। आर्थर फ्रीज हो गया। फिंगर्स ने ब्रेड पिंच किया जो क्लाउड जितनी सॉफ्ट थी। उसने केयरफुली मुंह तक लाकर एक बाइट लिया। रिच व्हीट अरोमा और बेकिंग का स्वीट टेस्ट इंस्टेंटली मुंह में एक्सप्लोड हुआ। वो लड़का सडनली बात करना बंद हो गया और परफेक्टली स्टिल खड़े होकर फ्रेंटिकली ब्रेड स्टफिंग करने लगा। कुछ बेस्ट फाइटर्स को पिक करो और सिटी जाओ। एनिमल हस्बेंड्री के लिए शीप खरीदो और बाकी सारे पैसों से आयरन इनगट्स लाओ। अगर आयरन इनगट्स न मिले तो आयरन पॉट्स और आयरन फार्म टूल्स भी चलेंगे। सबको मेल्ट करके रिपीटिंग क्रॉसबोस फोर्ज करना है। एल्डन ने सब कुछ क्विकली हैंडल किया। उसने विलेज के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी पियर्स को टीम लीड करने के लिए चुना। जाने से पहले मैंने कुछ नई क्राफ्टेड वुडन सोर्ड्स निकाली और जो लेदर बूट्स मैंने फिश करके निकाले थे वो भी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वुडन सोर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। एमसी की बनाई वुडन सोर्ड्स की शार्पनेस इस एरा के टूटे कॉपर और जंग लगे आयरन को कंप्लीटली क्रश कर देती है। याद रखो, आइटम्स खरीदते ही सीधे यहाँ वापस आना है। बाहर इधर उधर मत घूमना। मैंने पियर्स की आंखों में देखते हुए स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरह से एक मोनेस्ट्री स्कॉलर को भी साथ लेकर आना। विलेज के ये अनकल्चर्ड लोग करंट किंग का नाम तक नहीं जानते थे। मुझे एक स्कॉलर रिक्रूट करना था ताकि बाहर की दुनिया के जनरल ट्रेंड्स समझ सकूं और देखूं कि लाइब्रेरियन प्रोफेशन ट्रिगर हो सकती है या नहीं, जिससे मैं एन्चांटेड बुक्स खरीद सकूं। एरेंड टीम अरेंज करने के बाद मैंने अपने नंबर 1 फॉलोअर को बुलाया। आर्थर को साथ लेकर सीधे जंगल में वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ा। बॉस, इतनी अर्जेंसी से जंगल में क्यों जा रहे हैं? आर्थर ने बास्केट उठाया और वेरिली चारों तरफ देख रहा था। डर था कोई वाइल्ड बोर न निकल आए। नॉनसेंस,
तुम्हें दुनिया दिखाने जा रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने कैजुअली इन्वेंटरी से मैजिक व्हीट की फ्रेशली क्राफ्टेड लॉन्ग लोफ ऑफ ब्रेड निकाली और आर्थर की आर्म्स में शव कर दी। ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? ये खाओ। आर्थर फ्रीज हो गया। उसकी फिंगर्स ने ब्रेड पिंच की जो क्लाउड जितनी सॉफ्ट थी। वो केयरफुली उसे मुंह तक लाया और एक बाइट लिया। रिच व्हीट अरोमा और बेकिंग का स्वीट टेस्ट इंस्टेंटली उसके मुंह में एक्सप्लोड हो गया। वो लड़का सडनली बात करना बंद हो गया और परफेक्टली स्टिल खड़े होकर फ्रेंटिकली ब्रेड मुंह में ठूंसने लगा। उसके मड लगे गालों पर टीयर्स बह रहे थे जो नीचे हरी घास पर गिर रहे थे। वो खाते खाते रो रहा था। इस फमाइन की दुनिया में एक फुल मील किसी को भी आपका बना सकती है। मैंने साय किया और अपनी हाफ खाई ब्रेड भी उसे दे दी। नॉनसेंस मत कर बॉस, जो छोड़े वो तुझे ही खाना है। नहीं खाया तो मेरी बेइज्जती होगी। आर्थर ने आंसू पोंछे ब्रेड को चेस्ट से लगाकर बोला कि वो अपनी सिस्टर के लिए सेव करेगा। हम दोनों आगे चलते रहे। रास्ते में मैं एक 10 मीटर ऊंचे ओक ट्री पर चढ़ गया बर्ड एग्स चुराने। ब्रांच पर खड़े होकर सीनरी देख रहा था। जब उतरने का रास्ता नहीं मिला तो मैंने आयरन बकेट निकाला। ध्यान से देखो आर्थर, इस मूव का नाम है MLG वाटर बकेट। मैंने छलांग लगाई और ग्राउंड पर स्मैश होने से ठीक पहले अपने पैरों के नीचे एक बकेट पानी फेंका। वाटर फ्लो ने कुशन का काम किया और मैं बिल्कुल अनहार्म्ड था। ऊपर पेड़ पर आर्थर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लैंड करने के बाद मुझे एक ट्री के नीचे रेड मशरूम भी मिला। अच्छा माल है। यह मशरूम हाउसेस बनाने का एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल है। मैंने क्विकली उसे पॉकेट में ठूंस लिया। जब आर्थर और मैं जंगल में मस्ती कर रहे थे तब पियर्स की टीम ट्रू हेल एक्सपीरियंस कर रही थी। वो मेरी टेरिटोरी छोड़कर ग्रेट फमाइन की रियल दुनिया में कदम रख चुके थे। आधा माइल आगे जाते ही हरियाली का एक निशान तक नहीं था। सूखे रिवरबेड्स खून भरे हैंड प्रिंट्स से भरे थे। रेफ्यूजीज ने डर्ट खोदते खोदते वो निशान छोड़े थे और रोड साइड पर वाइल्ड डॉग्स के चबाए अधूरे बोन्स बिखरे पड़े थे। कुछ भूख से स्किन और बोन्स हो चुके भटकते लोग पियर्स और बाकियों को ग्लोइंग ग्रीन आइज से घूर रहे थे। अगर उनके हाथों में वुडन सोर्ड्स न होती तो वो लोग कब के उन पर टूट पड़ते। वो सब दिल थामे किसी तरह आयरन होल तक पहुंचे। सिटी गेट्स के बाहर वुडन शेड्स पहले से ही खाली पड़े थे। एक गार्ड ने कहा, आज और ब्रेड नहीं है, और नीचे रोने की आवाजें गूंज रही थीं। जो भूख से मर जाते उन्हें सीधे मास ग्रेव्स में खींच ले जाया जाता। जो जिंदा थे वो नंबली जमीन पर पड़े डेथ का इंतजार कर रहे थे। पियर्स और बाकियों ने सिटी गेट गार्ड्स को कुछ टूटे चांदी के सिक्के दिए, ब्राइब किया और सिटी में घुस गए। वो हर मिलने वाले से पूछते रहे कि कोई मोनेस्ट्री स्कॉलर है जो विलेज में पढ़ाने आने को तैयार हो। खाना मिलेगा। पर रिजल्ट यह निकला कि सिटी के स्कॉलर्स ने सिटी छोड़ने का नाम सुनते ही साफ मना कर दिया। सिटी छोड़ना मतलब विल्डरनेस में राइटर्स का राशन बनना। कौन जाएगा भला? जब पियर्स और उसका ग्रुप हॉट पैन पर चींटी की तरह एंशियस था तभी वो सिटी गार्ड के एक पेट्रोल स्क्वाड से टकरा गए। क्या कर रहे हो? चोरों की तरह घूम रहे हो? इन्हें डंजियन में डालो और खाल उधेड़ो। सिटी गार्ड के लीड कैप्टन गैविन ने लॉन्ग्स वोर्ड खींचते हुए कर्स किया। पियर्स और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। पर किसे पता था कि उसके बगल के दो गार्ड्स ने ध्यान से देखा और हवाइयां उड़ गईं। ये दोनों वही बदकिस्मत बैरन के अटेंडेंट्स थे जो 2 दिन पहले ओकावे में टैक्स कलेक्ट करने गए थे और मेरी बद्दुआ से अगले जन्म में वाइल्ड बोर बनने वाले थे। हे भगवान, मेरे पुरखों! दोनों गार्ड्स का चेहरा डेथली पेल पड़ गया। उन्होंने कैप्टन गैविन को पकड़ा और पियर्स के सामने वो किया। आप दोनों मास्टर्स आगे जाइए, हम अंधे थे, अभी निकलते हैं। बाल बाल बचने के बाद पियर्स और बाकियों ने सारी शीप और आयरन टूल्स खरीद लिए। स्कॉलर फिर भी नहीं मिला तो बुलेट बाइट करके सिटी के बाहर रेफ्यूजी स्लम्स में ट्राई करना पड़ा। सिटी के बाहर रेफ्यूजी एरिया में विलेजर कोलिन ने ड्राइड सॉल्टेड फिश उठाया और चिल्लाया, खाना मिलेगा, बस चाहिए एक स्कॉलर जो पढ़ लिख सकता हो। ग्रीन ग्लोइंग आइज वाले भूखे रेफ्यूजीज की भीड़ घिसटती आई स्कॉलर बनने का नाटक करके खाना मांगने। कोलिन का दिल नहीं माना और उसने अपने हाथ का ड्राइड सॉल्टेड फिश बांट दिया। जब वो निराश होकर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तभी एक कमजोर सा यंग मैन वुडन स्टिक के सहारे लड़खड़ाते हुए आगे आया। उसका नाम था एल्विन, एक डाउन एंड आउट मोनेस्ट्री स्कॉलर। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा वॉन्डरिंग मर्सनरी था जिसका नाम था ब्रॉन। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। एल्विन इतना भूखा था कि अंधेरा दिख रहा था। उसने ऑन द स्पॉट हाँ कर दी। रिक्रूटमेंट टास्क कंप्लीट होते ही पियर्स का स्क्वाड शीप प्रोटेक्ट करते हुए आयरन टूल्स और दोनों नए लोगों के साथ वापस दौड़ा। ड्राइड सॉल्टेड फिश की स्मेल ने माहौल और भड़का दिया था। सैकड़ों भूखे रेफ्यूजीज उन 2 मोटी शीप पर नजर गड़ाए ज़ॉम्बी की तरह पीछे चल रहे थे। आधे रास्ते में एक स्कार वाला थग भूखों की भीड़ से निकला। वो घुटने टेक कर रोते हुए मर्सी मांग रहा था कि बस एक बाइट चाहिए। क्रॉस का साइन बनाता हुआ वो कोलिन की तरफ बढ़ने लगा। स्कॉलर एल्विन ने कुछ गड़बड़ नोटिस की और चिल्लाया, सावधान,
स्कारफेस्ड मैन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कमर के पीछे से फीसीस लगा शार्प आयरन पीस निकाला और सीधे कोलिन के दिल पर मारा। तभी मर्सनरी ब्रॉन बिजली की तरह हरकत में आया। उसकी हैवी पंच स्कारफेस्ड मैन के पेट में इतनी जोर से लगी कि इंटरनल ऑर्गन्स ऑन द स्पॉट चकनाचूर हो गए। स्कारफेस्ड मैन जमीन पर गिरा, 2 बार हिला और बस। इस स्ट्राइक ने हॉर्नेट्स नेस्ट किक कर दिया। इसने किसी को मार दिया। शीप छीनो और मीट खाओ। सैकड़ों भूखे रेफ्यूजीज कंप्लीटली मैड हो गए। पत्थर और जंग लगी मैचेटीज उठाकर वो फैंग्स एंड क्लॉस दिखाते टूट पड़े। हर तरफ से लोग आ रहे थे। पियर्स, कोलिन और बाकी बैक टू बैक एक सर्कल बनाए वाइल्डली वुडन सोर्ड्स घुमा रहे थे। वुडन सोर्ड्स बेहद शार्प थीं। स्वॉथ आफ्टर स्वॉथ काट रही थीं, पर भूखों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सबको खत्म करना मुमकिन नहीं था। स्टैमिना तेजी से घट रही थी और डिफेंसिव लाइन टूटने वाली थी। लॉर्ड की दी हुई बूट्स पहनो। विलेजर डिक्सन ने अपने पैरों से लेदर बूट्स उतारकर ब्रॉन के हाथ में ठूंस दिए, साथ में वुडन स्वॉर्ड भी। ब्रॉन ने देखा ये शूज उसके पैर से एक साइज छोटी थीं। कैसे पहनेगा? पर जैसे ही पंजे उन्हें टच हुए, लेदर बूट्स जैसे जी उठे, इंस्टेंटली एक्सपैंड होकर पैरों से टाइट मोल्ड हो गए। एक मैजिकल होली रले। ब्रॉन शॉक में था, पर सोचने का वक्त नहीं था। लेदर बूट्स पहनकर वुडन स्वॉर्ड घुमाता हुआ वो फियर्स टाइगर की तरह भीड़ में घुस गया। शार्प सोर्ड्स और ब्लेड्स लेदर बूट्स पर लगे, पर एक व्हाइट मार्क भी नहीं छोड़ पाए। ब्रॉन अकेले आधे से ज्यादा प्रेशर झेल रहा था, खून से लथपथ होकर लड़ रहा था। पर भूखे लोग वेव अपॉन वेव आ रहे थे। कोलिन और बाकियों पर काउंटलेस ब्लडी गैशेस थे। कपड़े तार तार हो गए, स्टैमिना कंप्लीटली खत्म। वो एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। भूखे लोग मैनियकली हंसते हुए बुचर नाइव्स उठाए। आज तुम सब यहीं रुकोगे, हमारा राशन बनोगे। रंबल रंबल, जमीन अचानक जोर से कांपने लगी, जैसे कोई एंशिएंट बेहेमथ वाइल्डली गैलोपिंग करता आ रहा हो। भूखे लोग खड़े नहीं रह पाए और गिरने लगे। ब्रॉन ने हॉरर में पीछे मुड़कर देखा। दूर हराइजन पर 3 मीटर ऊंचा मैसिव बेहेमथ था जो प्योर आयरन से बना था। वो हैवी स्टेप्स से क्रशिंग करता आ रहा था। आंखों में क्रिम्सन फ्यूरी फ्लैश हो रही थी। यह वही आयरन गोलेम टाइटन था। जैसे ही उसने टेरिटोरी की बाउंड्री क्रॉस की, वो इंस्टेंटली बरसर्क हो गया। भूखे लोग रिएक्ट करते, उससे पहले ही टाइटन उनकी फॉर्मेशन में घुस चुका था। उसके मोटे प्योर आयरन आर्म्स जोर से स्विंग हुए और सामने के 4-5 लोग सीधे स्काई में स्वॉट हो गए। उनकी हड्डियां मिड एयर में कंप्लीटली शैटर हो गईं और वो रैगेड क्लॉथ सैक्स की तरह ग्राउंड पर क्रैश हुए। इंस्टेंटली डेड। मॉन्स्टर है, भागो। भूखों की हिम्मत टूट गई। स्क्रीमिंग करते हुए सब दिशाओं में भाग खड़े हुए, पर टाइटन के सामने भागना एक जोक था। उसने एक मैसिव स्ट्राइड ली और एक भूखे की छाती पर स्टॉम्प कर दिया। एक स्लैप से आदमी और ब्लेड दोनों मीट पेस्ट बन गए। प्योर क्रशिंग पावर, कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं। यह एक वॉर मशीन थी जो स्लॉटर के लिए बनी थी। पल भर में सेवियर्ड लिम्स और ब्रोकन आर्म्स हर तरफ बिखर गए। खून ने वेस्ट लैंड को रेड कर दिया। बचे हुए भूखे रोते चिल्लाते बिना ट्रेस छोड़े भाग गए। ब्रॉन डर से जोर से कांपा। उसके हाथ से वुडन स्वॉर्ड ग्राउंड पर क्लैटर करते हुए गिर गई। इतने इरेजिस्टिबल मॉन्स्टर के सामने उसे स्वॉर्ड उठाने की हिम्मत तक नहीं थी। टाइटन खून में नहाया हुआ था। उसने सिर घुमाया और ब्रॉन को डेथली स्टेयर दिया। टाइटन कलॉसस, उसे मत मारो, वो हमारे साथ है। डिक्सन जो जमीन पर पड़ा था, उसने फ्रैंटिकली हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। टाइटन ने समझा और उसकी आंखों की रेड लाइट धीरे धीरे बुझ गई। वो मिंस्ड मीट से ढके पैरों पर पियर्स और बाकियों के पास चला आया। उनके स्कार्स से भरे बॉडीज देखकर टाइटन ने अपना आयरन हेड फुलिशली स्क्रैच किया और अपने मोटे आयरन हैंड्स से कुछ डेलिकेट रेड पॉपी फ्लावर्स कॉन्जोर करके उनके हाथों में जेंटली रख दिए। ब्रॉन ने एक माउथफुल ब्लडी सलाइवा निगली। उसका वर्ल्ड व्यू पीसेज में शैटर हो गया था। इन कंट्री बम्पकिंस का बैकग्राउंड आखिर है क्या? वो जिसे लॉर्ड सिलास कहते हैं, वो एग्जैक्टली किस लेवल की टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है? उधर ओकावे में मैंने अश्वेल के रिप्रेजेंटेटिव थॉमस को रिसीव किया था और उसका दिया हुआ लाइफ काउ एक्सेप्ट किया था। फिर एल्डर एल्डन के मुंह से एक बड़ी न्यूज सुनी। नेबरिंग टाउन कैशन का रिबेल लीडर बैरन की वजह से डेस्परेट हो गया था और कल रायोट लॉन्च करने वाला था। ग्रेट फमाइन के दौरान यह पहला पीजेंट अपराइजिंग था। मैंने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि ओकावे इस रिबेलियन में कोई हिस्सा नहीं लेगा। बस ऑनेस्टली फार्मिंग और डेवलपमेंट करते रहो। हमारे पास छोटे आर्म्स हैं, अभी तक एक भी लेदर आर्मोर नहीं बनी। लॉर्ड के रेगुलर नाइट्स से हेड ऑन लड़ना सीधे मौत को गले लगाना है। एल्डर को भेजने के बाद मैं आर्थर को लेकर बेस के एक साइड में गया। अपनी एमसी बिल्डिंग स्किल्स दिखाने की तैयारी थी। बेयर हैंडेड जायंट मशरूम हाउस उगाने का वक्त आ गया था। मैंने जमीन में 2 ब्लॉक्स गहरा पिट खोदा, अंदर कूदा और ऊपर डार्ट ब्लॉक्स से सील कर लिया। कंप्लीट डार्कनेस का एनवायरनमेंट बना लिया।
फिर जो रेड मशरूम जंगल से उखाड़ा था वो पैरों के पास प्लांट किया, बोन मील निकाला और फ्रेंटिकली क्लिक करने लगा। वुश, एक मैसिव रेड मशरूम ग्राउंड से उग गई। डर्ट पिट इंस्टेंटली बर्स्ट हो गया और मैं स्पेशियस मशरूम कैप के अंदर था। आर्थर बाहर टेरर में चिल्लाया, बेयर हैंड्स से मशरूम वॉल खोदता हुआ मुझे बाहर खींचा। यह थिन एयर से आई जायंट मशरूम विला देखकर उसका जॉ लिटरली ड्रॉप होने वाला था। देख आर्थर, जब चाहूँ तो विलेज के हर फार्मर को एक मशरूम हाउस दे सकता हूँ। यह एक मोबाइल फोर्ट्रेस है। मैंने ट्रायम्फेंटली ब्रैग किया। मैंने इमीडिएटली आर्थर को भेजा कि प्रोफेशन चेंज कर चुके एक फार्मर को बुलाए, टेस्ट करना था। मैं जायंट मशरूम हाउस के सामने खड़ा था, माइंड में फ्यूचर ब्लॉक एम्पायर का ब्लूप्रिंट खुशी से बन रहा था। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन से एक मफल्ड वाइब्रेशन आई। टाइटन वापस आ गया था। मैंने मुस्कुराते हुए सिर घुमाया, फुली लोडेड परचेसिंग स्क्वाड को वेलकम करने की तैयारी में था। पर जब सामने का सीन क्लियरली देखा तो मेरे होठों की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। 3 मीटर का टाइटन जिसकी आयरन स्किन नॉर्मली स्मूथ और इंडिस्ट्रक्टिबल थी, उस पर होरिफिक स्क्रैचेस की सीरीज थी। डेंस स्क्रैचेस थे और आयरन आर्म्स से ब्लड ड्रिप हो रहा था। टिक टॉक। उसके पीछे पियर्स, कोलिन, डिक्सन, मेरे प्रेशियस विलेजर्स जो अभी प्रोफेशन चेंज करके कुछ चीजें ट्रेड भी कर सकते थे। उनके कपड़े रिबन्स में हैक हो चुके थे। फ्लैश कर्ल्ड बैक था, पूरा बॉडी शार्प वेपन्स के ब्लडी गैशेस से भरा था, हड्डी तक गहरे वुंड्स थे। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते स्वेइंग खड़े थे। मेरे विलेजर्स पिट गए। मेरी टेरिटोरी में, मेरे प्रोटेक्शन में रहने वाले लोग आउटसाइडर्स ने ब्लडी गोड बना दिए। इस दुनिया में आने के बाद से मैंने हमेशा क्वाइटली डेवलप करने का प्रिंसिपल फॉलो किया था, पहले अटैक नहीं करना। पर इस मोमेंट में एक अनकंट्रोलेबल वायलेंस की ऑरा सीधे मेरे ब्रेन में सर्च हो गई। मुझे गुस्सा आ गया था, सच में गुस्सा। रंबल। स्काई जैसे क्रिएटर की मॉन्स्ट्रस फ्यूरी सेंस कर रहा था। बिना किसी वार्निंग के ओरिजिनली क्लियर स्काई इंस्टेंटली पिच ब्लैक रोलिंग स्टॉर्म क्लाउड्स से ढक गई। स्काई डार्क हो गई। थंडर की आवाज ने फर्मामेंट तोड़ दिया, जैसे क्लाउड्स में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जायंट ड्रैगन्स एक साथ रोर कर रहे हों। थिक सिल्वर लाइटनिंग ने स्काई को टीयर कर दिया और ड्राई अर्थ पर फियर्सली स्ट्राइक की। एक टोरेंशियल डाउनपोर बिना वार्निंग के हेड ऑन स्मैश हुई, इंस्टेंटली पूरी दुनिया को पानी के कर्टेन में डुबो दिया। फियर्स वाइंड शार्प ब्लेड्स बन गई। फॉरेस्ट्स और वेस्टलैंड में मैडली हाउलिंग थी। दुनिया के किनारे पर बर्ड्स और बीस्ट्स जमीन पर ट्रेम्बलिंग से लेट गए। सबसे फियर्स स्टारविंग वुल्व्स तक विम्परिंग कर रहे थे। दूर अश्वेल में विलेजर्स टेरर में घरों से बाहर निकले और ओकाबे की डायरेक्शन में उस डूम्सडे जैसी थंडरस्टॉर्म डिवाइडिंग लाइन को देखा। सबके पैर कमजोर हो गए और वो मड्डी वाटर में एक एक करके घुटनों पर गिर गए। सब समझ गए कि वो जो माउंटेन्स में रिक्यूज बनकर रहता है वो फ्यूरियस हो गया है। जो भी मेरे सिलास के विलेजर्स को छूने की हिम्मत करे, उसके पूरे विलेज को लोगों समेत राख बनाकर फर्नेस में झोंक दूंगा। मैंने सामने खड़े उस ड्राउंड रैट्स के ग्रुप को डेडली स्टेयर किया। विलेजर कोलिन मड्डी वाटर में प्लॉप करके घुटनों पर गिरा, फ्रेंटिकली क्रोसेस बनाते हुए प्रे कर रहा था। माय लॉर्ड, एंगर शांत करो, विल्डरनेस में थग्स ने हमें घेर लिया था। टाइटन कलॉसस ने उन सबको खत्म किया। मेरा गुस्सा इंस्टेंटली आधे से ज्यादा शांत हो गया। ठीक है, जो भी मेरे लोगों को मारे वो मरने का हकदार है। एक थॉट से मैंने थंडरस्टॉर्म डिसमिस किया और स्काई इंस्टेंटली क्लियर हो गई। उठो सब। मैंने पीछे हाथ डाला और रोस्टेड फिश का एक ह्यूज पाइल निकाला जो अभी भी ऑयल से सिजल कर रही थी। सीधे उनकी आर्म्स में टॉस कर दी। खाओ खाओ और ठीक हो जाओ। ये ऑर्डिनरी फिश नहीं थी, यह एमसी सिस्टम की रोस्टेड फिश थी। हंगर बार फुल होते ही डायरेक्टली हेल्थ रिस्टोर होती है। डिक्सन जो स्किन एंड बोन्स था, उसने कुछ बाइट्स में फिश निगल ली। फिर एक मिरेकल हुआ। उसके बॉडी पर जो स्वॉर्ड वुंड्स थे जो हड्डी तक थे, वो विजिबल रूप से स्कैब हो रहे थे, गिर रहे थे और टेंडर न्यू फ्लैश उग रही थी, नेकेड आई से दिखने वाली स्पीड से। नया आया वॉन्डरिंग मर्सनरी ब्रॉन साइड में देख रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। वो फिक्सेडली डिक्सन के वुंड्स को स्टेयर कर रहा था, फ्रेंटिकली गल्प कर रहा था। इस लाइफ में उसने ऐसा डिवाइन मैजिक कभी नहीं देखा था। खाने पीने के बाद मैंने नजर टाइटन की आर्म्स में बेहोश पड़े फाउल स्मेल वाले स्कॉलर पर डाली। वो एल्विन था जिसे ब्रॉन ने डेस्परेटली प्रोटेक्ट किया था। स्मेल बहुत ओवरपावरिंग था, 10 साल फर्मेंट हुए गॉब्लिन से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग। टाइटन, उसे जमीन पर फेंको। मैंने नाक दबाई, आयरन बकेट निकाला और नियर बाय मदर काउ का दूध दुहा। फ्रेश मिल्क से इंस्टेंटली भर गया। डालो, मैंने ऑर्डर किया। एमसी के लॉज में ऐसी कोई नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट नहीं जो एक बकेट मिल्क से ठीक न हो। अगर नहीं हुई तो 2 बकेट्स। टाइटन ने रफली एल्विन का मुंह खोला और पूरा बकेट उड़ेल दिया। ग्लग ग्लग ग्लग। उस आदमी के फेस का डेथली ग्रे कलर विजिबल रूप से रोसी हुए में बदलने लगा। मेरा फ्यूचर चीफ लाइब्रेरियन बच गया। मैंने ब्रॉन की तरफ नजर घुमाई। इस आदमी की कॉम्बैट वैल्यू बुरी नहीं थी,
एरेंड्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। ब्रॉन, आयरन होल में कल रिबेल रायऑट होगा। तुम सिटी जाओ और मेरे लिए कुछ लोगों को टाई अप करके लाओ। एक कारपेंटर, एक ब्लैकस्मिथ और एक हर्बलिस्ट, एक एक मुझे चाहिए। ब्रॉन ने एक नी पर झुककर कांपती आवाज में कहा, जैसा लॉर्ड का हुक्म, मैं आग और पानी दोनों से गुजर जाऊंगा। यह जल्दी समझता है, मुझे ऐसे एम्प्लॉई पसंद हैं। पर एम्परर भूखे सिपाहियों को वॉर पर नहीं भेजता, पहले उसे घर देना होगा। मैंने फार्मर ऑजवाल्ड को बुलाया, उसे एक हैंडफुल बोन मील दिया और पास में खुदे स्क्वेयर डार्ट पिट की तरफ इशारा किया। पिट में खड़े हो, वही तरीका जो मैजिक वीट उगाने में उसे करते हो, उसी से रेड मशरूम पर बोन मील छिड़को। याद रहे, चाहे कुछ भी हो, सिर झुकाए रखना और हिलना नहीं। ऑजवाल्ड कांपते हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगा। जैसे ही बोन मील छिड़का, बूम, एक जायंट रेड मशरूम जो 2 स्टोरीज ऊंची थी, ग्राउंड से फूट पड़ी। मैंने फोर्सफुली मशरूम स्टेम में एक डोरवे कार्व किया और कैजुअली एक वुडन डोर उस पर स्लैप कर दिया। एक ओक साइन भी लगाया। मशरूम टाउन हाउस नंबर 1, सिलास लिमिटेड एडिशन। मैंने इस प्योरली नेचुरल, पोल्यूशन फ्री जायंट मशरूम विला की तरफ इशारा करके ब्रॉन को आईब्रो रेज की। आज से यह तेरा घर है। ब्रॉन उस मैसिव रेड स्ट्रक्चर को ब्लैंक होकर देखता रहा। उसके आई सॉकेट्स इंस्टेंटली रेड हो गए। इस केओटिक दुनिया में डिस्प्लेस्ड था, फुल मील भी अफोर्ड नहीं होती थी, और अब उसका अपना घर था। वो हेविली अपने घुटनों पर गिरा, माथा जोर से जमीन से लगाया। ब्रॉन की यह तुच्छ लाइफ आज से लॉर्ड की है। रेफ्यूजीज को सेटल करने के बाद मैं पलटा और अपने बैकयार्ड में चला गया। एनिमल हस्बैंड्री शुरू करना था। अभी स्कैवेंज किए एग्स का एक बड़ा हैंडफुल निकाला। इंक्यूबेट करने की जहमत नहीं उठाई, सीधे ग्राउंड पर वाइल्डली स्मैश करने लगा। स्मैक स्मैक स्मैक, एगशेल्स टूटे और 1 डजन से ज्यादा ब्राइट येलो चिक्स सीधे बाहर आकर इधर उधर भागने लगे। मेन फीचर है फिजिकल फोर्स स्पॉनिंग, कंप्लीटली ऑथेंटिक। शीप पेन के पास आयरन शेयर्स निकाले, एकमात्र अडल्ट शीप पर एम किया। स्निप स्निप और व्हाइट वुल ड्रॉप हुई। बेड बनाने के लिए बस एक पीस और चाहिए था। मैंने नियर बाय लैम्ब को इंटेंसली देखा और फ्रेंटिकली वीट खिलाने लगा, उसे जल्दी बड़ा करने के लिए। जल्दी बड़ा हो यार, मुझे सोना है। लाइफ स्टॉक सोर्ट करने के बाद मैंने स्काई की तरफ देखा। स्टार्स ब्रिलियंट थे। सोच रहा था इस दुनिया में डीप सी और आउटर स्पेस कैसा होगा। मैंने एक एम्प्टी ग्लास बॉटल निकाली और नियर बाय वाटर पूल में हेड फर्स्ट डाइव लगाई। बॉटल का मुंह अपने मुंह पर रखकर जोर से सख्त किया। कोई बबल्स नहीं, ब्रीदिंग स्मूथ था। एमसी मैकेनिक्स कभी धोखा नहीं देती। एम्प्टी बॉटल अंडर वाटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर बाद में ब्लॉक्स लगाकर आउटर स्पेस तक जाऊं तो ग्लास डोम साथ लेकर सरवाइव कर सकूंगा क्या? छोड़ो, टॉपिक से भटक रहा हूं। पहले इस सामने वाले विलेज को बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाना है। अगले दिन आयरन होल में सिटी के बाहर आउटलॉस रेज कर रहे थे और अंदर वाले दिल में पैनिक लिए बैठे थे। ओल्ड फिजिशियन गिडियन ओल्ड ट्री अपोथेकरी में बैठकर पेशेंट्स से भरी स्ट्रीट्स को बिटर फेस से देख रहा था। मेडिसिनल हर्ब्स बहुत पहले खत्म हो चुके थे। इस दुनिया में गरीब बस मरने का इंतजार कर सकते थे। तभी ब्रॉन, जो मेरी फिश की लेदर आर्मोर पहने था, लार्ज स्ट्राइड्स से क्लिनिक में घुसा। ओल्ड सर, मेरे पास एक मिराक्युलस मेडिसिन है जो हड्डियों पर फ्लैश उगा सकती है और मरे को जिंदा कर सकती है। मैं चाहता हूं आप रिटायरमेंट से बाहर आए। गिडियन गुस्से में हंसा। हड्डियों पर फ्लैश, मरे को जिंदा। रात को इस बूढ़े का मजाक उड़ाने आए हो? ब्रॉन ने बिना एक वर्ड बोले डैगर निकाला। स्विश, उसने अपनी फोरआर्म पर एक डीप कट खींची जो हड्डी तक थी। ब्लड इंस्टेंटली स्प्रे हुआ। तुम पागल हो, गिडियन चिल्लाया। अपने बेटे गेलन को स्टिप्टिक पाउडर लाने के लिए बुलाया। ब्रॉन ने बस हैंड वेव किया। अपने चेस्ट से एक ब्राइट रेड एप्पल निकाला। क्रंच, उसने एक मैसिव बाइट ली और लार्ज माउथफुल्स में चू करके निगल गया। अगले सेकंड में गिडियन की आंखें सॉकेट्स से बाहर निकलने वाली थीं। उसने देखा कि ब्रॉन के आर्म पर वो टेरिफाइंग नाइफ वाउंड विजिबल रूप से ब्लीडिंग बंद हो गई, श्रिंक हो गई और स्कैब बन गई। और फिर ब्लड स्कैब गिरी। नीचे स्कार फ्री न्यू स्किन थी। डेड साइलेंस। पूरे क्लिनिक में बस गिडियन की हैवी पैंटिंग सुनाई दे रही थी। वो पाउंस करके ब्रॉन का आर्म फर्मली ग्रास्प किया, बैक एंड फोर्थ रगड़ने लगा। ओल्ड फेस पर टीयर्स बह रहे थे। मिरेकल मेडिसिन, यह सच में मिरेकल मेडिसिन है। इस दुनिया में ऐसा होली रेलिक भी है। गिडियन ने हर्टेक के साथ बचे हुए आधे एप्पल को देखा, छाती पीटते हुए बोला, क्या पाप है, बस प्रूव करने के लिए इसका आधा खा लिया। ब्रॉन ने उसे स्टेयर किया और अल्टीमेट डील ब्रेकर ड्रॉप किया। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसी मिराक्युलस मेडिसिन है जो दुनिया की हर बीमारी ठीक कर सकती है, क्या ब्लैक डेथ भी? हाँ। गिडियन थर्ड के साथ घुटनों पर गिरा। जो भी चाहिए दे दूंगा, चाहो तो यह बूढ़ी जान भी। ब्रॉन उसके बो से बचने के लिए साइड में हो गया। लॉर्ड ने आपको इनवाइट किया है।
अपने फैमिली को साथ लेकर चलो लॉर्ड। वो जो आसमान से आए हैं। गिडियन का ब्रेन बस हो गया और उसे कंप्लीट एनलाइटनमेंट मिल गई। गॉड के सिवा और कौन ऐसा बना सकता है। पर जब उसने सोचा कि सिटी गेट्स जल्द ही ब्रीच होंगे और पूरा शहर लोगों से भरा है, ओल्ड गिडियन ने फर्मली मना कर दिया। वो अपनी लाइफ क्लिनिक में रहकर गरीबों का इलाज करने में लगाना चाहता था, पर उसने अपने बेटे गेलन को फोर्स किया कि पूरे फैमिली को, यंग और ओल्ड को, अप्रेंटिसेस को साथ लेकर ब्रॉन के साथ जाएं। बात खत्म होते ही बाहर सिटी में बैटल क्राइस की आवाज स्काई को हिला रही थी। रिबेल लीडर ब्लडहाउंड कैशन राइटर्स को लेकर सिटी गेट्स ब्लास्ट करके घुस गया। बैरन को मारो, ग्रैनरीज खोलो। स्ट्रीट्स इंस्टेंटली केओटिक पोरिज बन गई। ब्रॉन का ग्रुप आयरन टूल्स से भरे कार्ट्स पुश करते हुए फिजिशियन और ब्लैकस्मिथ्स के साथ केओस में सिटी गेट्स से बाहर निकला। सिटी डिफेंड कर रहे भूखे लोगों ने देखा कि ये टूटे कॉपर और जंग लगे आयरन खींच रहे हैं, तो उन्हें कोई केयर नहीं थी। वो सीधे मेरे विलेज की तरफ दौड़ते चले गए। उधर मशरूम हाउस में एल्विन ने थ्रॉबिंग हेड रगड़ते हुए ब्लूरिली आंखें खोली। उसकी नजर के सामने एक इनक्रेडिबली थिक सिलेंडर था। सराउंडिंग वॉल्स रेड थीं और छूने में सॉफ्ट लगती थीं। उसने डोर पुश करके बाहर कदम रखा और उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। पीछे एक जायंट रेड मशरूम थी, 2 स्टोरीज ऊंची। डोर पर साइन था, सिलास लिमिटेड एडिशन। उसने कोई पॉइजनस मशरूम नहीं खाई थी, तो हैल्यूसिनेट क्यों कर रहा था। उसने खुद को फेस पर एक स्लैप लगाई, सीवियर पेन हुआ। यह सपना नहीं था। वो कॉशियसली विलेज में वॉक करता गया। हर घर की ईव्स के नीचे ड्राइड हाफ मीटर लॉन्ग फिश लटकी थीं। सीवियर ड्राउट, वाटर शॉर्टेज और कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफ फमाइन की दुनिया में इस विलेज के पास खाने से ज्यादा फिश और मीट था। और भी टेरिफाइंग बात आगे थी। एक कॉर्नर में छुपकर उसने अपनी आंखों से देखा। 3 मीटर का एक आयरन लंप मैजिक गोलेम एक परफेक्टली स्क्वेयर डर्ट ब्लॉक एक हाथ से उठा रहा था। विलेजर्स ने उस डर्ट को एक वुडन स्टिक पर रखा और पुश करते चले गए। दूर स्ट्रॉ हैट पहने विलेजर्स के हाथ में थिन एयर से आई हॉट रोस्टेड फिश थी, जो वो ह्यूज बाइट्स में खा रहे थे। एल्विन कंप्लीटली मैड हो गया। आखिर यह कैसा अंडरवर्ल्ड हेल था। विलेज रोड फॉलो करते हुए वो एक स्मॉल लेक तक पहुंचा। उसने मुझे बैंक पर बैठे लेजरली फिशिंग रॉड कास्ट करते देखा। लेक वाटर क्रिस्टल क्लियर था। चारों तरफ वुडन हाउसेस थे जो बिना किसी एडहेसिव के एक दूसरे पर स्टैक्ड थे। उसने डीप ब्रेथ ली, आगे बढ़ा और चेस्ट पर हाथ रखकर बो किया। मैं एल्विन हूँ, आपकी जान बचाने की ग्रेस के लिए शुक्रिया। मैंने बगल की ग्रास को पैट किया। बैठो, मेरे साथ थोड़ी देर फिशिंग करो। वो रिजिडली बैठ गया। उसकी आंखें लगातार पानी की तरफ ग्लांस कर रही थीं। यह विलेज तुम्हें कैसा लगा? मैंने कैजुअली पूछा। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। शांति से काम, ढेर सारा खाना, लेजेंडरी एडन गार्डन जैसा। पर अभी दुनिया में केओस है। हर तरफ राइटर्स उठ रहे हैं। आपकी यह फैट मीट जल्द ही लॉर्ड्स और बैंडिट्स की नजर में आएगी। इस आदमी में स्किल थी, इनसाइट शार्प था। तुम क्या कहना चाहते हो? एल्विन ने बैक स्ट्रेटन किया। अगर यह पैराडाइज फॉरएवर खड़ा रहना चाहिए तो आर्मी ट्रेन करनी होगी और लॉस बनाने होंगे। मैं अनटैलेंटेड हूं, पर आपका बर्डन शेयर करने को तैयार हूं। उसने अच्छी पिक्चर पेंट की थी, पर उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी। डेडली स्टिल, जैसे मार्टर बनने को तैयार कोई हो। मुझे उसे कुछ इम्प्रेसिव दिखाना था। ठीक उसी मोमेंट में फिश बॉबर हेविली डूबा। मैंने रिस्ट फ्लिक की, बुश। एक लार्ज फिश पानी से बर्स्ट होकर निकली और मिड एयर में ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई। इंस्टेंटली मेरे बॉडी में ड्रिल हो गई। एल्विन ऑन द स्पॉट स्टोन बन गया। उसका जॉ इंस्टेप पर ड्रॉप होने वाला था। मछली इस तरह पकड़ी जाती है, विलिंगली लाइट में बदल जाती है। मैंने उसका शॉक इग्नोर किया, उठा और उसे चिकन पेन ले गया। मैंने एक हैंडफुल व्हीट सीड्स उठाए और चिक्स को खिलाए। स्विश, चिक्स इंस्टेंटली इन्फ्लेट होकर लार्ज हो गए। उन्होंने विंग्स फ्लैप किए और एग्स ले किए। एल्विन के पैरों ने साथ छोड़ा और वो लगभग नील डाउन करने वाला था। नथिंग से समथिंग क्रिएट करना, यह तो गॉड्स का काम है। मैंने पलटकर उसे स्टेयर किया। आवाज में एक बिविचिंग क्वालिटी थी। ये चिकन्स कुछ दिनों में बड़े होते हैं और बिना खिलाए एग्स देते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतना दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने इस ब्लॉकी दुनिया की तरफ इशारा किया। क्या तुम मेरे साथ एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हो जिसमें कोई भूख न हो? तुम्हारा नाम हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट पर लिखा जाएगा। भूख से मुक्त दुनिया। यह कुछ शब्द एक हैवी हैमर की तरह एल्विन के दिल में पड़ी डेडली स्टिलनेस पर विगरसली लगे। उसकी आंखों में इंस्टेंटली एक स्टार्विंग वुल्फ जैसा फैनेटिसिज्म उगाया। वो अपने घुटनों पर गिरा, मेरे पैरों की जमीन को फर्वेंटली चूमा। आवाज हॉर्स और ट्रेम्बलिंग थी। मैं अपनी लाइफ आपको डेडिकेट करने को तैयार हूँ। आपके लिए दुनिया मैनेज करूंगा, माय लॉर्ड। डन। टॉप टियर डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफिशियल मिल गया।
जैसे ही मैंने यह बिग पिक्चर फिनिश की, विलेज एंट्रेंस से कमोशन आई। ब्रॉन लोगों को लेकर वापस आ गया था। कार्ट्स आयरन टूल्स से भरे थे। पीछे कवरिंग ब्लैकस्मिथ्स और फिजिशियन गेलन था। मैं लार्ज स्ट्राइड्स से आगे बढ़ा। ब्लैकस्मिथ्स ने मुझे देखते ही एक एक करके नील डाउन किया। मैंने एक नजर डाली। क्रॉसबोस बनाना जानता है कोई? हाँ, मुझे आता है। मुझे भी। ब्लैकस्मिथ्स स्क्रैम्बल कर रहे थे। डर था कि एक स्टेप स्लो हुए तो इस एडन गार्डन से निकाल दिए जाएंगे जहां फूड की कमी नहीं। आर्मोर भी? हाँ, वो भी कर सकते हैं। वाह, ऑलराउंड टैलेंट। बैरन सच में रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा था। मैंने हैंड उठाया और क्राउड का क्लैमोर शांत किया। अनाउंस किया, आने वाले केओटिक टाइम्स में राइटर्स और बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं तुम वेपन्स उठाओ और अपनी रक्षा करो। ब्लैकस्मिथ्स प्रोफेशन चेंज करके फ्लेचर्स और वेपॉन्समिथ्स बनेंगे, वेपन्स फोर्ज करेंगे। सबको ट्रेनिंग के साथ पे मिलेगी। यह सुनते ही ओकावे के विलेजर्स कंप्लीटली बॉल ओवर हो गए। लॉर्ड के लिए काम करने के पैसे नहीं चाहिए, बस खाना दो। जो भी लॉर्ड को हैंड लगाए उसे काट कर रख देंगे। इमोशंस बहुत हाई थे। ब्लैकस्मिथ्स डर से कांप रहे थे। सोच रहे थे कि किसी फैनेटिकल कल्ट देन में घुस गए। मुझे उनकी थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने फिजिशियन गेलन की तरफ देखा और टाइटन को इशारा किया, जा उसके लिए एक बकेट मिल्क निकाल। यह वो मिरेकल मेडिसिन है जो सब क्योर करती है। इसे खुद स्टडी करने दो। धीरे धीरे एलन ने आयरन बकेट ट्रेम्बलिंग हैंड्स से लिया जैसे सुप्रीम ट्रेजर हो। टास्क्स असाइन करने के बाद मैंने आयरन टूल्स क्राफ्टिंग टेबल के पास पाइल कर दिए। आयरन फोर्ज करना और जॉब ब्लॉक्स बनाना कल तक रुक सकता था। मैं शीप पेन वापस गया और उस शीप को देखा जिसने वीट खाकर व्हाइट वुल का कोट दोबारा उगा लिया था। शेयर्स सर्व किए। स्निप स्निप, वुल अक्वायर्ड। 3 वुडन प्लैंक्स, 3 पीसेज ऑफ वुल क्राफ्टिंग टेबल में रखा। अ ब्राइट रेड बेड मेरे हाथ में आई। मैं घर के अंदर गया, बेड जमीन पर स्लैप किया और पूरा बॉडी उस पर गिर गया। 3 वुल के पीसेस से बने ब्राइट रेड बेड पर आराम से लेटकर मैंने आंखें बंद की। कल जब उठूंगा तो मेरी ब्लॉकी आर्मी ऑफिशियली मोबिलाइज होगी। एमसी का बेड एटर्नल गॉड है। इंसोम्निया का कोई झंझट नहीं। बस लेटो, आंखें बंद करो, खोलो, इंस्टेंटली डेलाइट। उठते ही फुल एनर्जी। मैंने डोर खोला और फुल फोर्स से काम पर लग गया। आयरन होल से लाए सारे आयरन टूल्स क्राफ्टिंग टेबल में डाले और आयरन इंगट्स में ब्रेक डाउन किए। फिर शुगर केन निकाला, पेपर क्राफ्ट किया, पेपर और लेदर से बुक्स बनाए। वुडन प्लैंक्स, वुडन स्लैब्स, बुक शेल्फ्स। एक फ्लरी ऑफ रैपिड ऑपरेशंस के बाद लाइब्रेरियन का एक्सक्लूसिव जॉब ब्लॉक लेक्टर्न रेडी था। इस चीज से लक अच्छी रही तो विलेजर्स से एन्चांटेड बुक्स ट्रेड कर सकता हूँ और वेपन्स को मैजिकल एट्रीब्यूट्स दे सकता हूँ। फिर स्टोन मेसन, स्टोन कटर और वेपन्स पॉलिश करने का ग्राइंड स्टोन एक एक करके लैंड हुए। पर फ्लेचर का फ्लेचिंग टेबल बनाते वक्त रुकावट आई। फ्लेचिंग टेबल के लिए 2 पीसेज ऑफ फ्लिंट चाहिए। यह चीज बस ग्रेवल माइन करने से ड्रॉप होती है और ड्रॉप रेट काफी टचिंग है। आसपास कोई रिवरबेड कहाँ है? मैंने स्काई चेक की, एग्जैक्टली मिडनाइट था। अगर मैं नहीं सोऊंगा तो कोई नहीं सोएगा। आयरन बकेट उठाया और बैकयार्ड में गया। पुरानी येलो काऊ को ढूंढकर एक बकेट फ्रेश मिल्क दुहा बैकअप के लिए। मशरूम टाउन के पास से गुजरते हुए देखा। ओल्ड फार्मर ऑजवाल्ड एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लेकर डार्क में जायंट मशरूम हाउसेस प्लांट कर रहा था। नए आए ब्लैकस्मिथ्स जिनके पेट भरे हुए थे ओबीडियंटली लाइन में खड़े थे, घर असाइन होने का इंतजार कर रहे थे। मैं आर्थर के घर गया और डोर पर बैंग किया। अरे, मुझे आज रात रिवरबेड में ग्रेवल खोदने जाना है। तू भी साथ चल। अभी रात के 12 बज रहे हैं बॉस। आर्थर ने आधी नींद में डोर खोला, कॉन्फ्यूज्ड था। हाँ तो एमसी दुनिया में रात को भी काम होता है। चल जल्दी। आर्थर ने जम्हाई ली, कपड़े पहने और रिलक्टेंटली मेरे पीछे चल दिया। हम दोनों टॉर्च लेकर विलेज के बाहर निकले। रिवरबेड ढूंढना था तो पास की बैरन लैंड की तरफ गए। थोड़ी दूर चलने पर एक सूखी रिवरबेड दिखी। मैंने आयरन शवल निकाला और ग्रेवल खोदना शुरू किया। आर्थर भी पास में खड़े होकर ग्रेवल हटाने में लग गया, फ्लिंट ड्रॉप होने की उम्मीद में। यह ग्रेवल खोदना बोरिंग था पर जरूरी था। फ्लेचिंग टेबल के बिना आर्चर प्रोफेशन ट्रिगर नहीं होती। आर्थर ने एक पत्थर उठाया जो स्लाइटली अलग था। बॉस, यह क्या है? फ्लिंट है, मैंने खुशी से चिल्लाया। आर्थर ने सरप्राइजिंगली झट से एक और ढूंढ निकाला। 2 फ्लिंट्स मिल गए। फ्लेचिंग टेबल बन सकती थी अब। काम हो गया। वापस जाते वक्त आर्थर ने पूछा, बॉस, यह सब बिल्ड करके आखिर क्या बनाना चाहते हो? मैंने रुककर आसमान की तरफ देखा। स्टार्स ब्रिलियंट थे। एक ऐसी जगह जहां कोई भूखा न हो, कोई डरे न, कोई बेघर न। एक रियल विलेज। आर्थर ने क्वाइटली सुना, फिर स्लोली मुस्कुराया। मैं भी मदद करूंगा बॉस। घर लौटकर मैंने दोनों फ्लिंट्स क्राफ्टिंग टेबल में डाले।
फ्लेचिंग टेबल इंस्टेंटली रेडी। मैंने उसे उस स्पॉट पर प्लेस किया जहां आर्चर का प्रोफेशन ब्लॉक रखना था। अगले दिन से विलेज में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वेपन्स, आर्मोर, एन्चांटेड बुक्स और ट्रेन्ड फाइटर्स सब एक एक करके बनने वाले थे। मैं बेड पर वापस लेटा। इस रात काम बहुत हुआ था। आंखें बंद करते ही एनसी का जादू काम आया। इंस्टेंटली गहरी नींद। सुबह उठकर मैंने पहला काम किया। फ्लेचिंग टेबल के सामने विलेजर को खड़ा किया। सिस्टम ने प्रोफेशन ट्रिगर की। फ्लेचर अनलॉक्ड। एरो क्राफ्टिंग शुरू हो सकती थी। अब विलेज की डिफेंस का पहला रियल लेयर तैयार होने वाली थी। मैंने ग्राइंडस्टोन और लेक्टर्न भी प्लेस किए। वेपन स्मिथ और लाइब्रेरियन प्रोफेशन दोनों एक्टिवेट हो गईं। एल्विन ने लाइब्रेरी ब्लॉक के सामने बैठकर पहली बार एन्चांटेड बुक ट्रेड ऑफर की। शार्पनेस 3 की बुक थी। मैंने ट्रेड किया और अपनी आयरन स्वॉर्ड को एन्चांटिंग टेबल पर रखा। स्वॉर्ड ने एक ब्लू ग्लो ली। विलेज का पहला एन्चांटेड वेपन तैयार था। आर्थर की आंखें वाइड हो गईं। बॉस, यह स्वॉर्ड तो ग्लो कर रही है। हाँ, एनसी की मैजिक है यह। जो भी इसे छुएगा याद करेगा। विलेज का एक और दिन शुरू हुआ। ब्लैकस्मिथ्स काम पर लगे थे। फार्मर्स खेतों में थे। ऑसवाल्ड मशरूम हाउसेस का नया बैच उगा रहा था। हर तरफ मूवमेंट थी, हर तरफ लाइफ थी। एल्विन अपने रिकॉर्ड्स में विलेज की प्रोग्रेस नोट कर रहा था। ब्रॉन मॉर्निंग पेट्रोल पर था। गेलन फिजिशियन हाउस में पेशेंट्स देख रहा था। मिल्क की मिराक्युलस मेडिसिन काम आ रही थी। रात को मुझे ग्रेवल में और फ्लिंट की जरूरत थी। आयरन बकेट उठाया और बैकयार्ड में निकला। पुरानी येलो काऊ को ढूंढकर एक बकेट फ्रेश मिल्क दुहा। बैकअप था। मशरूम टाउन के पास से गुजरा तो ऑसवाल्ड अपने ग्रुप के साथ डार्क में मशरूम हाउसेस प्लांट कर रहा था। नए आए ब्लैकस्मिथ्स जिनके पेट भरे थे ओबीडियंटली लाइन में खड़े घर असाइन होने का इंतजार कर रहे थे। टाइटन विलेज के बाउंड्री पर खड़ा था। क्रिम्सन आइज से रात का अंधेरा स्कैन कर रहा था। विलेज सेफ था। हर तरफ एक क्वाइट एनर्जी थी जो कह रही थी कल और बड़ा होगा यह सब। मैंने आर्थर के घर का डोर नॉक किया। हमारा अगला एडवेंचर शुरू होने वाला था।